ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री क्लास श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। कल के क्लास में हमने चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें सिर्फ शुद्ध भक्ति से जाना जा सकता है और सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हो सकती है और हम वापस वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, हर कार्य में बस भगवान के आश्रय में रहकर, मेरे आश्रय में रहकर, जैसे एक शुद्ध भक्त का भाव होता है उस भाव से सेवा करना चाहिए, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहिए कि कृष्ण खुश हो, वही कार्य करना चाहिए। और जो कृष्ण गीता में कहते हैं और जो भगवान के प्रतिनिधि गुरु महाराज कहते हैं, सिर्फ तो वही करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए है। तो ऐसा कोई जीवन जीता है तो भले ही बद्ध जीवन के कारण कोई अवरोध आ जाए, कोई दोष हो जाए जीवन में, कर्तव्य में, कर्म में, तो भगवान की कृपा से वो अवरोध से वो ऊपर उठता है। और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो यू विल बी लॉस्ट, आपका विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करना है। आपका स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव है तो आपको क्षत्रिय के हिसाब से कार्य करना है। अपना स्वभाव छोड़कर कुछ और करने लगेंगे तो न अंदर तृप्ति होगी और न ज़्यादा दिन कर सकेंगे। तो अगर आप मना भी करेंगे तो आखिर आपको वही कार्य करना होगा, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। अपने स्वभाव के हिसाब से हर व्यक्ति कार्य करता है। तो और ये जो हमारा स्वभाव होता है 3 गुणों के अधीन होता है। या तो प्रकृति 3 गुणों के अधीन होकर हमको जबरदस्ती करवाएगी, या तो हम स्वेच्छा से भगवान की इच्छा समझकर करें, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। भगवान यहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हमारा जो शरीर है सिर्फ एक मशीन है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे दूसरे मशीन होते हैं वैसे ये शरीर भी मशीन है। जैसे कार मशीन है या मोबाइल मशीन है, वैसे ये शरीर भी मशीन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसको चलाने वाला मैं हूँ, ड्राइवर या ऑपरेटर। मैं ड्राइवर हूँ और मैं ही उसको चला रहा हूँ। तो या परमात्मा उसको चला रहे हैं। और इस परमात्मा के शरण में जाकर जब हम कार्य करते हैं, जब हम जीवन जीते हैं, तो हमारे मन में शांति रहती है और हम परम धाम को पहुंच जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी हम अगला आगे पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 63। तो हम कोशिश करेंगे आज पूरा अध्याय कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो श्लोक 63 पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पढ़ूं? हाँ जी।
इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया त्रिमिष्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हाँ, एक मिनट बस। तात्पर्य भगवान ने ठीक है माता जी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि भगवान अर्जुन को फोर्स नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने आपको शिक्षा दिया, मैंने आपको ज्ञान दिया, परम ज्ञान दिया, गुह्यतरम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे दिया। अभी इसके ऊपर आप विचार करो, डेलिब्रेट करो, अपने बुद्धि का उपयोग करो और जो आपकी इच्छा है वो करो। तो भक्ति में कुछ अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। भक्ति में कुछ आंख बंद कर नहीं कार्य करना है। अपने बुद्धि का उपयोग करके जो ज्ञान और शिक्षा प्राप्त हुई है उसको समझकर अपना खुद का निर्णय लेना है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये मुझे करना है, या ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करना है। शिष्य मतलब ये नहीं कि जब तक गुरु नहीं बोलेगा तब तक पेशाब करने नहीं जाएगा, कि पूछना पड़ेगा। या जो सीनियर प्रीचर होते हैं और उनके काउंसली होते हैं वो उनके मालिक नहीं हो जाते, वो उनको शिक्षा देते हैं और उन्होंने निर्णय लेना चाहिए, काउंसली ने, मेंटर मेंटी ने, कि कैसे मुझे जीवन जीना है। न कि वो उनके ओनर हो जाते हैं कि मैंने आपको प्रचार किया है और अभी आपका स्वतंत्रता ख़त्म हो गया, मेरे हिसाब से निर्णय लेना होगा या जीवन जीना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम मुझे दे दो, मैं सॉल्व करूँगा, आप सो जाओ। ऐसा भी नहीं है, प्रीचिंग ऐसा नहीं होता है कि उनको सिखाया जाता है और उनको निर्णय लेना चाहिए। तो भगवान के शरण में जाना, अर्जुन खुद निर्णय लेना चाहिए कि मेरे लिए अच्छा है शरण में जाना। और अपना हर एक का अलग अलग बुद्धि होता है, अपना बुद्धि का उपयोग कर कर भगवान के शरण में जाने का निर्णय लेना चाहिए, गुरु के शरण में जाने का निर्णय लेना चाहिए। यथेच्छसि तथा कुरु, जो चाहे एज यू लाइक इट, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कार्य करो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अनुवाद में वही लिखा है, थोड़ा फास्ट जाएंगे आज। कोई प्रश्न के आगे जाए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, जैसे आपने बोला है कि ये शरीर हमारा एक मशीन की तरह है और ये भगवान के द्वारा ही चलता है। जैसे आपने कोई भी मतलब कार को ले लेते हैं, जिससे कोई ड्राइवर चलाता है तो उसके द्वारा ही चल सकती है। तो प्रभु जी, जब ये मशीन है भगवान द्वारा ही चल रही है तो हम तो इसमें कुछ करते ही नहीं ना फिर। हाँ, हम इच्छा प्रकट करते हैं। नहीं तो जो मैकेनिक मशीन है जो, तो वो तो इच्छा प्रकट नहीं कर सकती ना। नहीं, मशीन नहीं, शरीर इच्छा नहीं प्रकट कर रहा है। हम तो अंदर बैठे हैं ना, कार के पैसेंजर है ना हम। कार है, ड्राइवर है और पैसेंजर है। तो मशीन है, परमात्मा है और आत्मा है। तो मशीन एक शरीर है, कार, परमात्मा ड्राइवर और ओनर है, और हम पैसेंजर में बैठे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वो आइसक्रीम स्टॉल पे रुको, उस रेस्टोरेंट में रुको, उस बगीचे में जाना है। हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वो भी मन प्रकट कर रहा है। ठीक है, मन भी भौतिक है लेकिन मन इच्छा प्रकट करता है। क्या कोई भौतिक चीज जो है, भौतिक चीज सोच सकती है? नहीं सोच सकती। हाँ क्या नहीं? मैटर कैन मैटर थिंक? नहीं सोच सकती। मैटर कैन थिंक? नहीं सोच सकती ना प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं सोच सकती। मन सोच सकता है। हाँ प्रभु जी, मन सोच सकती। मन भौतिक है क्या आध्यात्मिक है? मन प्रभु जी
भौतिक ही है, तो क्योंकि भौतिक भौतिक इच्छा। तो भौतिक सोच रहा है ना, भौतिक चीज है मन, और सोच रहा है। तो ये गलत धारणा है मॉडर्न साइंस में या इवन भक्तों में कि मैटर कैन नॉट थिंक। ये गलत धारणा है। मैटर सोच सकता है, और प्रूफ है उसका मन। मन मैटर है, मन भौतिक है, मन पदार्थ है, एलिमेंट है, सटल एलिमेंट, लेकिन वो सोच सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मनुष्य को स्वतंत्रता है अपने बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करें, परंतु हम जब गुरु की शरणागति ले लेते हैं तो उसमें तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना ना, हमें जो गुरु कहेंगे हमें वही करना है ना, हमारा समर्पण तो तभी होगा। नहीं, समर्पण का मतलब ये नहीं कि बुद्धि को टर्न ऑफ कर दो। समर्पण का मतलब ये है कि गुरु की आज्ञा कैसे पूरा करना है, उसके लिए बुद्धि का उपयोग करो। वो कैसे पूरा करना है उस चीज के लिए बुद्धि का उपयोग करना है। और समर्पण का मतलब ये नहीं कि हर छोटी छोटी चीज गुरु को ही पूछना है। गुरु ने सिखाया है तो अभी अपना बुद्धि का उपयोग करके निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। प्रभु जी पढ़े नेक्स्ट श्लोक। हाँ जी। हरे कृष्णा। सर्वभूतम भुवा शृण् मे परम वचा इष्टो असि मे दृढ़मिति तत्तो विश्यामि ते हितम। अनुवाद। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुहम ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ो। नहीं, थोड़ा फास्ट जाएंगे आज। तो भगवान अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि क्योंकि आप मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैं आपको और भी आगे बात बताता हूँ। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्यतमम। इसको अपने फायदे के लिए सुनो। ये सबके लिए है, अर्जुन के लिए, सबके लिए। और ये वही श्लोक है जो 9वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं, क्योंकि 18वें अध्याय में पूरा समरी हो रहा है, तो भगवान वापस बता रहे हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मन से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा, भी आपने आंसर किया था कि प्रभु जी मन अगर भौतिक है तो क्या आत्मा सोच सकती है? क्योंकि आत्मा इच्छा करती है ना, जैसे वो लोग वृंदावन में आत्मा ने इच्छा की होगी कि हमें भोग करना है। हाँ, आत्मा तो सोच सकती है। तो वो तो अगर मन भौतिक है तो फिर आध्यात्मिक लोक में हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? तो आध्यात्मिक लोक में मन थोड़ी होता है, ये मन नहीं होता है, आध्यात्मिक मन होता है। ये मन तो हमें इधर मिला है भौतिक दुनिया में। ये शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 24 तत्व भौतिक दुनिया में है। आध्यात्मिक लोक में आत्मा के पास आध्यात्मिक आंखें हैं, स्पिरिचुअल आइज, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि है। तो उस मन से, उस बुद्धि से वो भगवान की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। उधर सब कुछ स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद। उधर भौतिक चीज स्मगल नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, नो एंट्री। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट पढ़ूं मैं? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आध्यात्मिक लोक में मन सोच नहीं सकता है क्योंकि मन भौतिक है, तो वहाँ पे हमारी इच्छा ही कैसे हो गई जो हम ऐसे से भगवान की तरफ भोग करें? नहीं। आध्यात्मिक लोक में भौतिक मन है ही नहीं। मन सोच सकता है लेकिन वो उधर है नहीं, उधर आध्यात्मिक मन है। उधर जैसे हमको इधर मन है, भौतिक है, हम जब उधर जाएंगे तो ये मन नहीं जाएगा उधर, ये इधर ही रहेगा। ये शरीर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। उधर हमें आत्मा के पास आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक आंख, आध्यात्मिक कान होता है और वो उसे सेवा करता है। ये मन उधर नहीं जाता है, ये मन इधर ही रहता है। आध्यात्मिक मन को भी भोगने की इच्छा हो जाती है प्रभु जी? नहीं, रेयर। तो हम लोग सारे रेयर वाले हैं, जितने जीव है सारे रेयर वाले हैं। सारे रेयर वाले हैं, सारे मूर्ख हैं।
हरे कृष्ण। जो हमने सुना था कि मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म चेतना हमारे साथ जाती है, तो वो ये वाला मन नहीं जाता क्या? नहीं नहीं, भौतिक चीज कैसे जाएगी उधर? ये तो 24 तत्व है ना, भौतिक है। कहाँ सुना था कि मन बुद्धि अहंकार जाता है आध्यात्मिक दुनिया में? कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा। वो हमारी चेतना के साथ नेक्स्ट उसमें हमारे उसमें नेक्स्ट वो तो अगले शरीर में जाता है, वो तो इसी दुनिया में है ना। आध्यात्मिक मुक्ति के बाद आध्यात्मिक दुनिया में नहीं रहता है, वो तो इसी दुनिया में है। आध्यात्मिक दुनिया में प्रभु जी सिर्फ हमारी आत्मा ही होती है। हाँ, आत्मा ही मन है, आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही आँख है, सब एक ही चीज है। स्पिरिचुअल उधर शरीर और आत्मा में फर्क नहीं होता है, इधर शरीर और आत्मा में फर्क है। उधर आत्मा ही स्पिरिचुअल बॉडी है। कोई मोर के रूप में है, कोई पेड़ के रूप में है, कोई गोपी के रूप में है, कोई गोप के रूप में है, कोई पक्षी के रूप में है, कोई नदी के रूप में है, कोई फूल के रूप में है, कोई समोसे के रूप में है, कोई गुलाब जामुन के रूप में है, कोई कचौरी के रूप में है। सब आध्यात्मिक है उधर, सच्चिदानंद, और वो सब कृष्ण की सेवा करते हैं। मन बुद्धि अहंकार हमारी दूसरी बॉडी में जाता है, जो हमें अगर दूसरा शरीर मिलता है तो। हाँ, ठीक है। प्रभु जी, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं उनका मन बुद्धि अहंकार जाता है भौतिक वाला, या उनका भी नहीं होता? उनका भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं नेक्स्ट पढ़ देता हूँ। हाँ, मन मनावद भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु माम एव शसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हाँ, तो भगवान इधर कहते हैं मन मना भव, सदैव मेरा चिंतन करो, 24 घंटा मेरे बारे में सोचो। तो ये रागानुगा भक्ति है, सदैव भगवान का चिंतन करना। अच्छी बात है, लेकिन सब लोग कर नहीं सकते। गोपियाँ जब वृंदावन में अपने घर पे होती थी, अपना घर का काम करती हैं, रोटी बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं, साफ सफाई करती हैं, लेकिन मन में चिंतन रहता है कृष्णा का, कि कृष्णा जंगल में चले गए हैं, उन्होंने जूता नहीं पहना है, उनके पैर में चुभेगा। तो ये मन मना भव, सदैव कृष्ण का चिंतन करो। लेकिन भगवान को मालूम है सब लोग ये नहीं कर सकते, इसलिए अगला बोलते हैं मद भक्तो। अगर सदैव मेरा चिंतन नहीं कर सकते तो मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मतलब साधना भक्ति पालन करो, सुबह उठो, नहाओ, मंगल आरती, तिलक लगाओ, साफ कपड़े पहनो, मंगल आरती करो, दंडवत प्रणाम करो, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो कम से कम, गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, भागवत क्लास अटेंड करो, भगवत गीता पढ़ो, 4 नियम पालन करो, एकादशी का पालन करो, फेस्टिवल के उपवास का पालन करो, सेवा करो, प्रसाद पाओ, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बिकम माई डिवोटी, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। भक्ति के नियम का पालन करो। भगवान, कुछ लोग ये भी नहीं कर पाएंगे तो आगे बताते मद याजी, मेरी पूजा करो, मुझे अगरबत्ती लगाओ, मुझे दिया करो, मेरे को फूल दो, मुझे फल दो, मेरी पूजा करो। लेकिन कुछ लोग सुस्त हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे, तो भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे दंडवत प्रणाम तो करो। इतना तो कर सकते, रोज सुबह मेरे सामने झुक तो सकते हैं। बीवी के सामने झुकता है, मेरे सामने क्यों नहीं झुक सकता है? तो आकर मुझे दंडवत प्रणाम करो, रोज मंदिर आओ या घर पे मंदिर बनाओ, दंडवत प्रणाम करो। तो मन मना भव, हमेशा मेरा चिंतन करो। नहीं कर सकते तो मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। वो भी नहीं कर सकते तो मद याजी, मेरी पूजा करो। वो भी नहीं कर सकते तो माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। वो भी नहीं कर सकते तो जाओ नरक में। इतना भी नहीं कर सकते, मेरे सामने झुक भी नहीं सकते। भगवान 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 5वां ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। भगवान कहते हैं कि ये करोगे तो तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तो हमें कम से कम इस्कॉन में मद भक्तों करना चाहिए, साधना भक्ति का पालन करना चाहिए, वैदिक भक्ति का पालन करना चाहिए। 24 घंटा कुछ ना कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए। जीवन ऐसे होना चाहिए कि सुबह से शाम तक कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं, और कृष्ण की तरफ, कृष्ण से दूर कुछ भी नहीं करना चाहिए। कृष्ण से मन नहीं भटकाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि विष्णु, नारायण, राम, वराह, वामन को भी नहीं ध्यान देना है, बस कृष्ण। ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है।
कि भगवान का 24 घंटा विचार करना है, चिंतन करना है, सेवा करना है। ऐसे करेंगे तो हम जरूर भगवान के धाम जाएंगे, कृष्ण को फेस टू फेस देख सकेंगे, बात करेंगे उनके साथ जैसे हम आपस में बात करते हैं। बस ये एक जन्म, वन लाइफ, ये एक जन्म, अभी आगे जो 30-40 साल बचे हैं, बस इतना ही 30-40 साल भगवान की सेवा कीजिए, फिर इटर्नल करोड़ों, नेक्स्ट करोड़ों 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 साल कृष्ण के साथ रहिए। लेकिन ये 30-40 साल नहीं किया, पाप किया, तो फिर अगले जन्म कुत्ता बिल्ली बनेंगे, क्या फ़ायदा। इसलिए भगवान इस श्लोक के द्वारा हमको बता रहे हैं कि बस अगले 20 साल संभालो, बाकी मैं संभालूंगा। तो हमें बहुत ही सीरियसली भक्ति करना चाहिए। मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे बहुत प्रिय हो, मैं वचन देता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओगे। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर गोलोक वृंदावन है, हम उधर से आए, हम इम्पोर्टेड माल हैं, उधर के इधर के नहीं है। तो इधर नहीं रहना है, हमें वापस जाना है अपने घर पे। तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्यतमम ज्ञान की कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, कृष्णा और सिर्फ कृष्ण, कुछ नहीं और। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, The Lord has multi forms as Vishnu, Narayan, Ram, Vara, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna. और उसके बाद 8.8 में उस प्रभुपाद ने लिखा है, The devotee can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of his features, Narayan, Krishna, Ram, etc. तो जो दूसरे फॉर्म में अट्रैक्ट होते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये है कि सिर्फ कृष्ण की तरफ सोचना है। लेकिन कोई भक्ति में शुद्ध होकर दूसरे फॉर्म में अट्रैक्ट होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो कृष्ण की सेवा करना है। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद हमारा स्वरूप जब हमें मालूम पड़ेगा कि किसी और फॉर्म के लिए हम, तो अपने आप अंदर से वही सेवा होगा, कोई बात नहीं उसमें। इस्कॉन में भी हमारे पास कृष्णा के अलावा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी भी हैं, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान भी है, और नरसिंह भगवान भी है, उनकी भी पूजा होती है। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एक स्टेप हायर है कि बस श्याम सुंदर, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा की पूजा करोगे तो राम की हो गई, विष्णु की हो गई, नरसिंह की हो गई, जगन्नाथ की हो गई, क्योंकि कृष्ण में सब आ गए। तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। लेकिन प्रभुपाद ने फिर बाकी विग्रह एस्टैब्लिश ही क्यों? क्योंकि सब लोग थोड़ी उस प्लेटफॉर्म पे हैं, सब लोग थोड़ी ये परपोर्ट के लेवल पे है। इस यहाँ तक पहुंचना है हमें, हम पहुंचे नहीं है यहाँ तक। तो कोई लोग मंदिर आएंगे कि चलो जगन्नाथ जी का मंदिर रह जाते हैं, चलो सीताराम का मंदिर रह जाते हैं। जैसे हमारे जू में मंदिर है, सीताराम, लक्ष्मण, गौनेता है और राधा रास भी है। तो बहुत लोग आते हैं सिर्फ राम जी के लिए। अगर राम जी नहीं होते थे, सिर्फ राधा रास भी होते थे, तो भी मंदिर चलता था, हमको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कुछ लोग नहीं आते थे, वो कहीं और जाते थे जहाँ पर राम जी का मंदिर है, क्योंकि राम जी का भी ब्रांड वैल्यू है, पॉपुलर है, उनके भी भक्त हैं। हमारे मंदिर में श्रीनाथ जी का एक फोटो है बड़ा सा, अल्टर पे नहीं है, अल्टर के बाद दीवार पे है, उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन वो है पार्ट ऑफ टेम्पल। एक भक्त है जो सिर्फ उस श्रीनाथ जी को देखने आता है और खड़ा भी उनके सामने ही रहता है, देख के चला जाता है। किसी बहाने मंदिर आ रहा है, कीर्तन सुन रहा है, किताब ले रहा है, प्रसाद ले रहा है। तो हर एक का अलग अलग भाव रहता है, तो उसको फैसिलिटेट करते हैं इस्कॉन में। लेकिन जब ज्ञान दे रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि दिस इज परम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, अंदर की बात बता रहे हैं कि विष्णु भी कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, तो उस कृष्ण की पूजा करो। राइट? अगर आपके मन में ये सुनकर डिस्टर्बेंस आ रहा है कि ऐसे फर्क, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, करो राम जी की पूजा, मना थोड़ी कर रहे हैं हम। लेकिन एक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है कि अंदर की बात है कि
बस कृष्णा की, क्योंकि कृष्णा की किया तो सब कुछ हो गया। ठीक है। 84 में नरसिंह भगवान जब मायापुर में आए थे तो उसका रीजन ये था कि वहां पर राधा रानी और प्रभुपाद के विग्रह की चोरी हो गई थी और प्रोटेक्शन के लिए आए उनको नरसिंह भगवान को एस्टेब्लिश किया गया था भक्तों के प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे आप बता रहे हैं कि कृष्णा जब है तो उसमें नरसिंह भगवान भी हैं, लॉर्ड राम भी हैं, सब हैं। तो अगर कृष्णा की ऑलरेडी पूजा हो रही थी तो कृष्णा प्रोटेक्शन दे सकते थे नरसिंह भगवान के रूप में। लेकिन कृष्णा बिजी है ना राधा रानी के साथ, तो उन्होंने कहा कि नरसिंह देव करेगा ये काम। बट नरसिंह देव उसमें ऑलरेडी सम्मिलित हाँ, ऑलरेडी हैं, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे देखिए, एक कमांडर होता है सेना का, राइट? घर पे जब होता है वो कमांडर नहीं होता है। जब छावनी में होता है तो 3000 लोग उसको सैल्यूट मार रहे हैं, उसके एक ऑर्डर पे सब लोग अपना जान देने को तैयार है और किसी का जान लेने को तैयार है। लेकिन घर पे होता है तो वो उसका मूड अलग होता है। घर पे होता है तो वो अपने बच्चों के साथ खेलता है, उसकी बीवी उसको डांटती है, उसकी माँ उसको डांटती है और उसको अच्छा लगता है। तो जो घर के मूड पे, घर पे कुछ हो गया और वो बंदूक उठा ले तो पूरा वातावरण बिगड़ जाएगा, राइट? छावनी में या बॉर्डर पे बंदूक उठाता है तो अलग बात है। उसी तरह राधा माधव का मूड अलग है, वो खेल रहे हैं, अपना रासलीला कर रहे हैं, उन्होंने बंदूक उठा लिया है, नाखून उठा लिया अपना, तो पूरा मूड बिगड़ जाएगा। इसलिए वही है कमांडर, नरसिंह देव कृष्ण ही है। और वो, लेकिन फर्क ये है कि जब कमांडर घर पे होता है तो छावनी में नहीं होता है, जब छावनी में होता है तो घर पे नहीं होता है। कृष्ण दोनों जगह पे होते हैं, हर जगह पे होते हैं, अलग अलग रूपों में, लेकिन एक ही भगवान है। तो अपने मूड के हिसाब से वो तो राधा माधव ऊपर अपना लीला कर रहे हैं, इनका मूड नहीं है लड़ाई करना, तो वो नरसिंह देव के रूप में लड़ाई करते हैं कि भाई कभी किसी का पेट दुख रहा है, जाके राधा माधव को ले मेरा पेट दुख रहा है, क्यों उनको डिस्टर्ब करना, उनका लीला चल रहा है ना। तो वही राधा माधव नरसिंह देव के रूप में नीचे आ गए, बोले चलो पेट दुख रहा है तो इधर आ जाना, फूल अर्पण करना है तो इधर आ जाना, मिठाई देना है तो इधर आ जाना, केक देना है तो इधर आ जाना, सर दुख रहा है तो इधर आ जाना, तो मूड खराब नहीं होगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, फिर देवी देवताओं को किस कैटेगरी में रखा जाए? मतलब देवी देवता भी आप मंदिर में विराजमान कर सकते हैं ना? नहीं, जरूरत नहीं है। देवी देवताओं से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है, वरुण चंद्र वायु एक पोस्ट है। वो पोस्ट पे कुछ हजार साल बाद कोई और व्यक्ति आएगा। हम उनके अंश नहीं, हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं। और प्रभु जी, राम जी और नरसिंह देव भगवान जैसे आपने बोला कि मंदिर में है, हमारे इस्कॉन मंदिर में, और कृष्ण की मतलब मेन कृष्ण को ही समर्पण करना चाहिए, और ये सब है तो फिर उनको भी रख सकते हैं ना? मतलब हाँ, गलत नहीं है उनकी पूजा करना, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तत्व में तो हमें समझता है कि श्याम सुंदर जो है वो फाइनल है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब अवतार सब एक्सपेंशन उसमें आ गए। लेकिन किसी का श्रद्धा है राम जगन्नाथ पे, वो श्रद्धा को नकारा नहीं जा रहा है। आप करो वैदिक भक्ति, वैसे कोई बात नहीं। ये परम गुह्यतम ज्ञान है कि कृष्ण ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सर्व कारण कारण, उनसे ही ये बाकी सब अवतार आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट, ठीक है माता जी। प्रभु जी, फिर इस्कॉन मंदिर में देवी देवता क्यों नहीं, मतलब वो क्योंकि वो भगवान नहीं है ना, वो भगवान नहीं है, उसमें कुछ आध्यात्म नहीं है। वो लोग भी जीव आत्माएं हैं और वो भी बद्ध आत्माएं हैं, तो उनकी पूजा करना जरूरत नहीं है। हम उनके अंश नहीं है। भगवान, हाँ, नरसिंह देव भगवान और वो तो कृष्ण ही है ना, नरसिंह देव भगवान। देखिए हम आत्मा अंश किसके हैं? इंद्र के अंश नहीं है, ब्रह्मा के अंश नहीं है, शिव जी के अंश नहीं है, गणेश के अंश नहीं है, दुर्गा के अंश नहीं है, चंद्र वरुण अग्नि के अंश नहीं है, रजनीकांत के अंश नहीं है। हम कृष्ण के अंश हैं।
तो जब कृष्ण के अंश हैं तो कृष्ण की सेवा करेंगे, राइट। देवी देवता सीनियर मैनेजर्स हैं जो कृष्ण के सेवक हैं, और कृष्ण ने उनको कोई डिपार्टमेंट दिया है सेवा करने के लिए। सूर्य को नहीं दिया प्रभु है, जी, एक मिनट, सूर्य को दिया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हीट एंड लाइट। वरुण देव को दिया है वाटर डिपार्टमेंट। इंद्र को दिया है रेन डिपार्टमेंट। यमराज को दिया है डेथ डिपार्टमेंट। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हैं, राइट। उसी तरह भगवान ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हैं, देवता उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन हमारे पिता कौन है, हमारे को पालने वाले कौन है? वो भगवान कृष्ण है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। हम कृष्ण के अंश हैं। बाकी डिपार्टमेंट के जो हेड है वो तो बदलते रहते आ रहा है कुछ हजार साल बाद, तो उनको पूजा करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। कर्म का बंधन चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। कृष्ण को पूजा करने से पाप का नष्ट होगा, कर्म का बंधन कटेगा, मुक्ति प्राप्त होगी, जन्म मृत्यु का चक्कर कटेगा, भक्ति प्राप्त होगी, और हम वापस अपने घर पहुंच जाएंगे। ठीक है? प्रभु जी एक क्वेश्चन और था। हाँ। तो जैसे हम गुरु की कैटेगरी में देवी देवता को रख सकते हैं, ब्रह्मा जी को और नहीं शिव जी नहीं को? नहीं। हाँ, अगर आप ब्रह्मा जी आचार्य हैं, इस रूप से पूजा करते हैं तो ठीक है, लेकिन देवता को भगवान बनाना ठीक नहीं है। नहीं, गुरु को हम भगवान थोड़ी ना बना रहे हैं। नहीं नहीं, देवताओं को भगवान बनाना ठीक नहीं है। नहीं प्रभु जी, जैसे गुरु परंपरा की उसमें कैटेगरी में देवी देवता को रख सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आचार्य का कैटेगरी अलग रहता है। अभी इंद्र वो थोड़ी, देवी देवता अभी इंद्र हमारे परंपरा में थोड़ी है, उसने थोड़ी दीक्षा लिया मेरी परंपरा में, तो इंद्र को क्यों पूजा करेंगे? जरूरत नहीं है। चंद्र, अग्नि, वायु, इनकी क्यों पूजा करेंगे? जरूरत नहीं है। कृष्ण की किया तो इनकी हो गई। तो गुरु शुद्ध भक्त है, वो देवताओं के भी ऊपर है हमारे लिए, ठीक है। गुरु हमको भक्ति का आशीर्वाद दे सकता है, देवता सिर्फ भौतिक चीज दे सकते हैं। हाँ, एज अ सीनियर डिवोटी वो भक्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो वैष्णव है देवता, वैष्णव समझकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान समझकर पूजा नहीं करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यस राघव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। रामचंद्र जी तो भगवान है प्रभु जी, हाँ जी, तो उनकी तो पूजा कर ही सकते हैं। हाँ। उनके विग्रह तो होते हैं। हाँ, तो मना नहीं है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मना है। भगवान इधर परम गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं कि मैं ये कह रहा था कि दोनों में अंतर आप कर रहे हैं, किसमें? कृष्ण और राम में। हाँ, तो दोनों विष्णु तत्व है, लेकिन राम जी कृष्ण के विस्तार है, अवतार है, और कृष्ण ओरिजिनल है, मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक मेणबत्ती से 1000 मेणबत्ती जलाओ आप, सब मेणबत्ती सेम रोशनी देंगे, सेम शक्ति देंगे, लेकिन एक पहली थी ना जो जली हुई थी जिससे 1000 जले। उसी तरह कृष्ण से बलराम आते हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं, कृष्ण से राम आते हैं, वरा आते हैं, वामन आते हैं। फर्क नहीं है किसी में, लेकिन एक ओरिजिनल है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत का तत्व है। तो जब कृष्ण की करते हैं तो राम जी की भी हो गई, लेकिन फिर भी हमारे साधना में किसी को राम जी के प्रति श्रद्धा ज्यादा है और वो अलग से सेवा करना चाहता है, कोई बात नहीं, कर सकता है, मना नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, आगे का श्लोक पढ़ देते हैं। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक प्रभु जी ब्रह्म रूप दृक् होता है, एक पर ब्रह्म दृक् होता है या धर्म रूप दृक्। तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो जो विस्तार है ये कृष्ण का, उसको तो ब्रह्म रूप दृक् कहेंगे जो अवतारों में आता है, किंतु पर ब्रह्म दृक् जो है वो कृष्ण तो भगवान से नहीं है। इसकी हम कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे? नहीं, तो ब्रह्म, कभी कभी आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं,
क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। तो जब आत्मा को ब्रह्म कहते हैं तो क्लियर करने के लिए कृष्ण को पर ब्रह्म कहते हैं। जैसे आत्मा परब्रह्म परमात्मा, परमात्मा मीन वो कृष्ण तो भगवान स्वयं में नहीं आ जाता। जो धर्म रूप दृक है या परम रूप दृक है, वो एक जो उनका अवतारों का भी अवतारी है। हाँ ब्रह्म रूप दृक में तो अवतार आ गए, और उनकी अवतारी जो है उनका वो धर्म रूप दृक या परब्रह्म रूप दृक में आ गए। हाँ बरोबर, ठीक है। ये ऐसे उसकी हाँ, एक्सप्लेनेशन हम हाँ। दे सकते हैं। हाँ देखिए, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, इसके लिए कृष्ण को पर ब्रह्म कहते हैं। ये ठीक है। और बाकी अवतारों को भी ब्रह्म भी कह सकते हैं, पर ब्रह्म भी कह सकते हैं, लेकिन कृष्णा ओरिजिनल है। ब्रह्म कहते हैं, जैसे अवतार आते हैं वो ब्रह्म रूप में आएंगे, और परम ब्रह्म में तो कृष्ण तो भगवान स्वयं ही आएंगे, क्योंकि वो सभी का नियंता है। हाँ उसी से उद्भूत है सभी कुछ। हाँ ठीक है, अवतारी। अवतारी। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, बलवर्धन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को किस कैटेगरी सेम में सेम रखें? सेम, चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा में कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आस्था किसी की चैतन्य महाप्रभु में ज्यादा है तो वो कोई बात गलत तो नहीं है? कोई कुछ भी नहीं, दोनों सेम है। कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु सेम, राधा कृष्णा और कृष्णा चैतन्य दोनों सेम, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आजकल बहुत महामारी फैल रही है, तो हम लोग जैसे नरसिंह कवच पढ़ते हैं या नरसिंह आरती को ज्यादा करते हैं, चैंटिंग तो सारे कोविड लोगों पीड़ितों के लिए समर्पण करते हैं कि भगवान उनको जल्दी ठीक करे। साथ साथ नरसिंह कवच में पढ़ते हैं, नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं और कृष्णा से भी प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज गलत है? हम दोनों नहीं। जगह से कर रहे हैं। क्यों गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, वैष्णव और देवता देवी देवता में क्या फर्क है? देवी देवता वो है जिनको पोस्ट है भगवान के क्रिएशन में। Yes, प्रभु। जरूरी नहीं वो शुद्ध वैष्णव हो, लेकिन वो वैष्णव होते हैं। और वैष्णव वो है जो भगवान के भक्त है, पोस्ट हो नहीं हो उनको। तो सब देवी देवता वैष्णव हैं, लेकिन सब वैष्णव देवी देवता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव है, लेकिन वो यूनिवर्सल मैनेजमेंट में कोई देवी देवता के रूप में नहीं है। इंद्र देवता है, लेकिन मिक्स डिवोटी है, ठीक है। तो जब हम भोग ऑफर करते हैं भगवान को, और जब भोग उठाते हैं तो पहले हम राधा रानी को, देन छठ गोस्वामी और गुरु परंपरा और प्रभुपाद और गुरु महाराज को ऑफर करके फिर देवी देवता को ऑफर करते हैं। एक्चुअली कहीं पे अभी 2-4 दिन पहले कहीं डिस्कशन हो गया था, क्या आप गुरु से भी मतलब छोटे हैं आपके देवी मतलब देवी देवता, जो आप देवी देवता को बाद में ऑफर करो, गुरु को पहले कर दो। मैं कह नहीं, वैष्णव है, वैष्णव को होना, वैष्णव सीनियर होते हैं और देवी देवता जूनियर होते हैं, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड होते हैं। उनको एक मतलब उनको एक पोस्ट दे रखा है। जो अपना आंसर दिया नहीं, ये गलत है, तो इसी को क्लियर करने के लिए मैंने आपसे थोड़ा क्वेश्चन किया था। नहीं तो आप भगवान को ऑफर करते हैं, फिर अलग से ऑफरिंग करते हैं गुरु को? नहीं, सेम टाइम जैसे भोग लगाया, उठाया, मतलब पर्दा खोला, भोग उठाया, भोग उठाने के बाद फिर राधा रानी को ऑफर किया। उठाने के बाद वापस कैसे ऑफर किया? भगवान को चीज तो सबसे पहले तो राधा रानी पाएंगे। नहीं नहीं, आप क्या करते हैं? भोग ऑफर करते हैं कृष्ण को, फिर उठाते हैं, फिर वापस ऑफर करते हैं। जब वापस से सेम टाइम नहीं कि तो थाली दिखा राधा रानी आपकी अच्छा, नहीं, एक बार अल्टर में रख दिया तो वो लोग आपस में मैनेज कर लेंगे, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अलग से करने की जब कैसे बताते हैं जिस तरह से करना चाहिए। नहीं, जब आप अल्टर पे जो सब पर्सनालिटीज है ना, यस प्रभु जी, भगवान खाने के बाद, भगवान जब खाते हैं, अल्टर में पर्दा रहता है, तो भगवान अपने साथियों को भी खिला देते हैं। अगर आपके साथ कोई हो, आपका असिस्टेंट, और आपको किसी ने कुछ खाने को दिया एक कमरे में, तो आप उसको भी खिला ही देंगे ना।
तो अल्टर पे भगवान राधा रानी को खिला देते हैं, प्रभुपाद जी सबको खिला देते हैं। फिर भी आप प्रभुपाद जी के लिए अलग या गुरु के लिए एक अलग प्लेट रख सकते हैं, इच्छा है तो। और देवी देवता अल्टर पे नहीं है, देवी देवता रूम में कहीं फोटो होगा, राइट? नहीं, फोटो तो खड़े जो ऐसे ही ऑफर। हाँ तो बस, क्योंकि वो ऑडियंस में है। हाँ तो अल्टर पे जो है पहले उनको खिलाएंगे, क्योंकि वो पूजनीय है, रोज की पूजा है उसमें। बाकी वो हवा में है, ऑडियंस में है, इसलिए ऑडियंस को आखिरी में, कोई बात नहीं, गलत नहीं है कुछ। एक्चुअली डिवोटी उन्होंने क्रॉस मेरे से ऐसे किया, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मैंने आपने जो कहा करीब करीब मिलता जुलता ही आंसर दिया था उनको। हाँ, उनको गुरु का जो स्थान होता है वो देवताओं से भी ऊंचा होता है। और प्लस गुरु और आचार्य अल्टर पे हैं तो उनका पहले पूजा होगा। देवी देवता अल्टर पे नहीं है, वो ऑडियंस में है, तो उनका आखिरी में होगा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, वेरी नाइस आंसर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया श्रीनाथ भगवान जी, ये कौन से भगवान जी हैं? श्रीनाथ जी गोपाल जी, उदयपुर में नाथ द्वार कृष्ण है। कृष्ण ही है। हाँ, लेकिन मैं तो श्रीनाथ जी बताया ही नहीं, कुछ और सुना के आपने। आपने कहा था ना टेम्पल में श्रीनाथ जी की फोटो हाँ, वॉल श्रीनाथ पर जी है। हाँ, वो कृष्णा हाँ, नाथ द्वार सुना होगा ना आपने। हाँ सुना है। गोपाल जी जो गोवर्धन पे पूजा होती थी, वो गए थे नाथ द्वार, तो अभी उधर ही है। श्रीनाथ जी के रूप में उनकी सेवा होती है। साक्षी गोपाल नहीं, साक्षी गोपाल अलग। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम नरसिंह आरती में कहते हैं बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह। हृदय में भी नरसिंह भगवान है, लेकिन हृदय में हमारे परमात्मा है जो शिरोदक्षय विष्णु है। तो वो हम इसलिए कहते हैं कि दोनों कृष्णा के एक्सपेंशन है, इसलिए कह देते हैं क्या? नहीं, तो चैतन्य चरित्र में बताया गया है कि कृष्णा के एक एक्सपेंशन की लीला या गुण दूसरे एक्सपेंशन को प्रार्थना में बताया गया, तो कुछ गलत नहीं है। तो नरसिंह भी परमात्मा है, हर जगह पर है। तो विष्णु को भी हम कहते हैं हर जगह पे, वासुदेवम सर्वमिति। राम जी भी हर जगह पे, वराह जी भी हर जगह पर है, क्योंकि वो उनके गुण वैसे हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य, वो हर जगह पर है। अगला, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, एक लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि आत्मा हमारे अंतःकरण में रहती है, और अंतःकरण हमारे शरीर के अंदर अंतःकरण के किसी खोखले भाग में रहती है। तो ये खोखला पार्ट कौन सा है? मालूम नहीं, मैं कभी सुना नहीं ये खोखला पार्ट क्या है। आत्मा जहाँ पर हृदय है वहां पर रहती है। राइट, ये किसी ने स्पेकुलेशन किया है कुछ। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो हमारे युग है प्रभु जी, उसके हिसाब से तो राम जी पहले आए थे, द्वापर त्रेता सतयुग। फिर तो आगे, तो फिर राम जी आप बता रहे हो ना उनसे। अच्छा, तो युग के पहले राम थे क्या? नहीं, युग के पहले कृष्ण थे क्या? नहीं, वही जानना चाह रहा था प्रभु जी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि भगवान हमको दिखाई दिए त्रेता युग में। इसका मतलब कि पहले नहीं थे। कृष्ण हमेशा से है, दुनिया बनने के पहले राम जी है, दुनिया बनने के पहले कृष्ण है, दुनिया युग बनने के पहले है, वो युग ही उन्होंने चालू किया, दुनिया ही उन्होंने बनाई। क्रिएटर शुड बी बिफोर क्रिएशन ना। किसी आदमी ने मशीन बनाया तो मशीन के पहले वो जिंदा था ना, एग्जिस्ट था ना। तो जैसे सूर्य हमें कल सुबह दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कल सुबह पैदा हुआ ना। तो राम जी त्रेता युग में दिखाई दिए, कृष्ण द्वापर युग में दिखाई दिए, लेकिन वो तो हमेशा से हैं, करोड़ों करोड़ों अनगिनत सालों से, एटर्नल से। उनको कभी पैदा थोड़ी हुए, वो तो हमेशा रहते हैं। ठीक है,
हरे नेक्स्ट। कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे ये क्षमा चाहती हूँ, मैं कल से रिलेटेड है मेरा प्रश्न। जैसे कल आपने बताया था कि जैसे हमारे सारे जो 14 लोक हैं, 14 लोकों में कृष्ण किसी न किसी समय होते हैं, और 14 लोकों में मनुष्य योनि भी होती है कि जो ज्ञान प्राप्त करके उनकी जीवात्मा मुक्ति प्राप्त कर सके। 14 लोकों में नहीं, मैं कल बताया कि हर ब्रह्मांड में कृष्ण होते हैं, अपने अपने लीला करते हैं। अभी भी कोई लीला किसी और ब्रह्मांड में कर रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में मनुष्य योनि होती है। ठीक है, नेक्स्ट। आगे श्लोक पढ़े प्रभु। हाँ जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। नहीं नहीं, गलत बोल दिया है। अच्छा, सॉरी प्रभु जी। अनुवाद श्रील प्रपात के द्वारा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये बहुत पॉपुलर श्लोक है इस्कॉन के भक्तों के लिए, हर क्लास में बोला जाता है, जहाँ पर भगवान आखिरी उपदेश दे रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों जो भी मैंने अभी तक बताया, ये धर्म वो धर्म, वो सब को छोड़कर बस मेरी शरण में आओ। सरेंडर अनटू मी ओनली, माम एकम शरणम व्रज। एकम मतलब मैं, सिर्फ मेरे, और किसी के पास मत जाओ। जस्ट सरेंडर अनटू मी ओनली, सिर्फ मेरे पास आओ, ओनली मी। ऐसा करोगे तो मैं आपको मोक्ष प्रदान करूंगा। माँ सूचा, डरो मत। देखिए, एक्चुअली माँ सूचा बोलने की जरूरत नहीं है। मोक्ष, आई विल गिव यू मोक्ष, मोक्षयिष्यामि। लेकिन फिर भी बोलते, कोई तो भी सोचेगा, अरे सच्ची में कृष्ण के पास जाने से मोक्ष मिलेगा क्या? तो भगवान बोलते, हाँ मिलेगा, डरो मत, आ जाओ, प्लीज कम। तो भगवान देखिए हमारे भावों को जानते हैं, इसलिए बोलते माँ सूच। तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, तो सब पापों से छुटकारा हो जाएगा। सिर्फ उनके शरण में जाना है, और किसी के शरण में नहीं जाना है। भगवान के शरण में जाने के लिए भक्तिरोध ठाकुर जी बताते हैं कि छः होते हैं सरेंडर के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, भक्ति में जो अनुकूल है, और जो प्रतिकूल है उसको अस्वीकार करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। और ये हमेशा विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा मुझे रक्षा करेंगे, उनके बिना और मेरा कोई नहीं है, वही मेरे पालनहार है, मेंटेनर है, वही मुझे पालते हैं। और विनम्रता से सेवा करते हुए सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तो ये आखिरी उपदेश दे रहे हैं भगवान कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ और मैं आपका देखभाल करूँगा। जैसे छोटा बच्चा है और रो रहा है, किसी भी औरत के गोदी में रखो, वो चुप नहीं होगा। माँ के गोदी में रखो, चुप हो जाएगा। क्यों? वो पहचानता है उसकी गोदी। भले किसी और औरत हो जो मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो, बहुत सुंदर हो, या कोई और औरत हो जो 1 लाख रुपए की साड़ी पहनी हो, उससे बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है। खुद की माँ की गोदी में आ गया, चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको पहचान है। उसी तरह जब हम कृष्ण के पास आएंगे तो ही हमारा उद्धार होगा, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, और किसी के अंश नहीं है। तो और किसी की गोदी में बैठकर फायदा नहीं है कुछ, और किसी के चरणों में जाकर फायदा नहीं है, और किसी को समर्पण करने में फायदा नहीं है, और किसी का जय जयकार करने में फायदा नहीं है, और किसी के सामने हाथ जोड़ के कुछ मांगने में फायदा नहीं है। बस अपनी माँ की गोदी में जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तो कृष्ण बोलते मेरे पास आओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ सूचा, डू नॉट वरी, डोंट फियर, डरो मत, हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत, सोचो मत, चिंता मत करो, जस्ट आ जाओ। बुला रहे हमें, लेकिन हम बैठ के बोल रहे नहीं नहीं, बहुत दूसरा काम है मुझे, गधे की तरह बैठे हैं हम। तो हमें ये श्लोक सुनकर विचार कर लेना चाहिए कि हाँ मैं आ रहा हूँ भगवान, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ आपके शरण में। यही कृष्ण भावनामृत है, इसीलिए इस्कॉन बना हुआ है कि सब कुछ छोड़कर हम कृष्ण के शरण में जाएं। और अगर फिर भी कोई चिंता है आपको शरण में जाने से, मेरा पालन हुआ क्या नहीं, भगवान बोलते माँ सूचा, डू नॉट वरी,
फिक्र मत करो, आ जाओ, मैं देख लूँगा, डरो मत। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम लोग हरे कृष्णा जी। प्रभु जी जैसे हम कहते हैं कि स्वरूप सिद्धि हो जाती है किसी को, तो उसे अपना स्वरूप पता चल जाता है कि उसका क्या स्वरूप है, तो ये स्वरूप फिक्स्ड रहता है कि क्या स्वरूप उसका है? फिक्स रहता है। तो प्रभु जी जैसे कोई अगर समोसा है तो वो हमेशा के लिए समोसा ही है, उधर किसी को प्रमोशन की इच्छा नहीं है, सब संतुष्ट रहते हैं। तो प्रभु जी जैसे हम कहते हैं कि जो भगवान राम है, वरादेव हैं, सबके अपने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्लैनेट्स हैं, और जिसको जिससे ज्यादा अटैचमेंट है वो उनके धाम में चला जाता है। तो ये क्या मतलब ये पहले से फिक्स रहा है? पहले से ही फिक्स है। हनुमान जी नहीं सोच रहे कब मैं सीता बनूंगा और राम जी का पत्नी बनूंगा, या कब मैं गोपी बनूंगा या कृष्ण का माँ बनूंगा। उधर कोई प्रमोशन की इच्छा नहीं होती है, उधर कोई वैकेंसी नहीं होती है, और उधर कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि मैं छोटा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको भगवान के प्रति इक्वली प्रेम होता है, भगवान सबको इक्वली केयर और प्रेम करते हैं, तो मन में पूरी तृप्ति रहती है। तो एक मिनट, मन में पूरी संतुष्टि और तृप्ति होती है, कुछ कंपैरिजन नहीं होता है, कुछ सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता है, तो ऐसा कुछ कमी नहीं है उधर जिसके कारण आदमी बदलने का इच्छा रखे। तो प्रभु जी जैसे मतलब अभी जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ध्यान हमें सिर्फ कृष्णा के मतलब श्याम सुंदर स्वरूप में लगाना चाहिए, लेकिन जिसका स्वरूप ही ऐसा हो कि वो रहता ही वैकुंठ में है और हमेशा नारायण के साथ ही रहता है, उसका स्वरूप अगर वो था तो फिर वो कैसे? तो वो मतलब देखिए, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है और आगमों का भक्ति शुरू होती है तो अंदर से स्वरूप पता चलता है, तो वो अंदर से वैसा सेवा करता है। लेकिन बाहर से वो, जैसे आचार्यों ने बताया, जब तक इस दुनिया में है वो साधना साधक की तरह सेवा करेगा। तो प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं हमें। और ये स्पेशल जब चैतन्य महाप्रभु इधर आए हैं सब इसी साल, हर ब्रह्मा जी के हर दिन में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, एक ही बार आते हैं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु स्पेशल आए हैं, तो स्पेशली वो कृष्ण प्रेम देके गए हैं कि अभी जो बद आत्मा है उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, राइट? स्पेशल मतलब जो भी जाएगा गोलोक वो ऑलरेडी वहीं का ही था, मतलब वो उसको शुरू से कृष्णा के साथ ही नहीं था। वो वैकुंठ से आया है, हम वैकुंठ से आए हैं, वापस अपने स्थान पे जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के लिए स्पेशल है कि वो कृष्ण प्रेम दे सकते हैं कि गोलोक भी जा सकता है वो भक्त। अच्छा, तो हमारा स्वरूप भी बदल सकता है, मतलब स्वरूप जो हमारा अगर हम थे तो अब हम गोलोक को प्रमोट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बोलना आसान है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये इंटरनल है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम गुह्यतम ज्ञान भगवान खुद को प्रमोट कर रहे हैं नीचे आकर। हर युग में भगवान नहीं आते, तो अभी जब आ रहे हैं तो स्पेशली खुद को प्रमोट करके गए भगवान कि मेरे बारे में सोचो, मैं आपको लेके जाऊंगा गोलोक वृंदावन। ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर भगवान ने ये तो आश्वासन दे दिया कि वो पाप से हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हम तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते जब तक हमारे पुण्य भी खत्म ना हो जाए। भगवान यहाँ पर पाप का आश्वासन दे रहे हैं, पुण्य का नहीं दे रहे। और ये हमने 3rd चैप्टर में और 5th चैप्टर में पढ़ा है कि हम अकर्म करें तो हमें पुण्य भी नहीं मिलेंगे लेकिन पाप भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो हमारे पहले के पुण्य हैं, जो हम पुण्य अर्जित कर चुके हैं, उसको तो हमें काटना पड़ेगा, और वो भगवान यहाँ पर सिर्फ पाप काटने को कह रहे हैं। नहीं, तो पाप और पुण्य दोनों कटेंगे। जब एक शब्द इस्तेमाल होता है ना पाप, इसका मतलब उसमें पुण्य भी इंक्लूडेड है कि पाप और पुण्य दोनों कटेगा। जब मैं किसी को बोलता हूँ भूख लगाए ना, आओ मेरे पास राइस देता हूँ मैं, तो उसमें इंक्लूडेड है कि दाल भी रहेगा, राइट? तो जब पाप इधर बोला गया तो इंक्लूडेड है। देखिए, जब कन्वर्सेशन होता है और जब श्लोक लिखते हैं आचार्य, तो ये फर्क आता है कि थोड़ा पोएटिक लिखते हैं, तो पोएटिक में थोड़ा लाइसेंस होता है कम ज़्यादा का, राइट? तो पापे भ्यो कि सब पाप छोड़ दूंगा। और अगर बहुत डीप आप देखा जाए ना, तो जो हम पुण्य बोल रहे हैं ना वो भी एक्चुअली पाप ही है, क्योंकि हमको कर्म बंधन में रखता है दुनिया में। तो गुड कैसे हुआ? जो चीज़ आपको इधर बांध के रखा वो अच्छी चीज़ कैसे हुआ? आप बोलेंगे अरे वो सोने का चेन है इसके लिए अच्छा है, लेकिन है तो चेन ही ना।
तो जो आप पुण्य बोले वो भी पापी है ना, यस। तो गए ना सब भगवान के इसमें आ गए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। कुछ बातें। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, आत्मा का ओरिजिनेशन उसका कहीं उल्लेख नहीं है क्या? क्या आत्मा जो है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, ये ट्रू है। तो हमारा ओरिजिनेशन कब से है, ये कुछ कहीं डिफाइंड है क्या? क्या है हमारा? मतलब हम आत्मा कब से है? तो जैसे परमात्मा का कुछ नहीं पता कि कब से है, वो तो नहीं, सेम जब से भगवान है तब से आत्मा है। अच्छा, तो 84 लाख योनियां जो है, और हमें पता लगा कि ब्रह्मांड काफी सारे हैं, तो जो 84 लाख योनियां इस ब्रह्मांड की अलग है और उस ब्रह्मांड की हाँ, अलग है। तो आत्मा भी एटर्नल है, भगवान भी एटर्नल है। भगवान और आत्मा हमेशा साथ में रहे, ऐसा कभी समय नहीं हुआ कि भगवान है और आत्मा नहीं है, हमेशा साथ में। ठीक है, प्रभु जी, यहाँ पे जो धर्म यूज किया भगवान ने कि सभी धर्मों को त्याग करके, तो ये जो कौन कौन से धर्म है ये? सब जिसको भी आप धर्म समझते हो, पति धर्म, पत्नी धर्म, हिंदू धर्म, देश धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, सन्यासी धर्म, मैनेजर धर्म, जो भी धर्म है सबको छोड़ दो, सारे रिलेशन जितने भी, सब कुछ, सिर्फ मेरे पास आओ, ओनली मी। तो जी क्वेश्चन और मेरा कल से कि वैकुंठ कितने हैं? जैसे आप वैकुंठ के अंदर एक शहर गोलोक धाम है, तो कितने वैकुंठ लोक? हाँ, तो वैकुंठ लोक अनगिनत है, और गोलोक धाम एक है। तो अनगिनत में कोई एक शहर है वैकुंठ के अंदर? शहर नहीं है, लोक है, लोक, प्लैनेट। एक अलग, गोलोक अलग प्लैनेट है, सबसे ऊपर। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, जैसे ये ब्रह्मांड है उसी तरह से कितने ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में भगवान नित्य लीला करते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड में जैसे मनुष्य है, जीव हमारे इसी दूसरे ब्रह्मांड में है, वहाँ अलग है। हाँ, अलग है। हमारे जैसे भी होंगे, अलग भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, ज्यादा स्पेशीज भी होगा। तो वहाँ के लिए फिर फिलोसफी अलग, मतलब नहीं, फिलोसफी एक ही है कि कृष्ण भगवान है, हम आत्मा है, और हमें कृष्ण की सेवा करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। और दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी छोटा सा, जो यहाँ पे भगवान कहते हैं डरो मत, जब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन भगवान का भक्त है, सखा है, और सरेंडर भी कर चुका है भगवान को, उससे डर तो नहीं होना चाहिए? फिर भी भगवान मतलब किसके लिए कह रहे डरो मत, और किस चीज से नहीं डरना है? डरो मत मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरण में आओ, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। तो जो लोग सोचते हैं कि अरे इनके शरण में जाए तो मेरा काम होगा क्या, नहीं, अभी भी कुछ डाउट है, संशय है, तो भगवान कहते हैं मां सोचे डरो मत, मैं देख लूंगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी को समस्या है, आपके पास आएंगे, लेकिन उनको अभी भी शक है होगा क्या नहीं सॉल्व, तो आप बोलेंगे ना अरे आ जाओ, डरो मत, मैं देख लूंगा। तो भगवान उसको और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। प्रभु जी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो जैसे हम देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे खासकर इस होम में आने से पहले जनरली लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे मैंने खुद ही किया हुआ है। तो आदमी कहता भाई मैं पहले दुर्गा जी को सेवा करता था, चाहे शंकर जी की, फिर कैसे स्विच मतलब कर जाऊं। तो इससे डरने से तो नहीं कह रहे हैं, मतलब हाँ ये भी है, बहुत सारे डर है, तो कोई भी डर है आपका, भगवान उसके लिए बोल रहे डरो मत। कोई सोचेगा मैं सब धर्म छोड़ के आ जाऊं आपके पास, मुझे कोई रिएक्शन होगा, या मेरे देवी देवता नाराज हो जाएगा, मुझे कुछ श्राप देगा या मेरा अहित करेगा। भगवान कहते डरो मत, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो भगवान विश्वास दिला रहे हैं। जो एक सेल्समैन होता है ना, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कहता है ना कि अरे डरो मत, ले लो, सब ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है। भगवान अपने आप को बेच रहे हैं, भगवान अपने आप को बेच रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम खरीदने के लिए तैयार नहीं। अभी क्या है, मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, कोयला खरीदने को तैयार है, हम हीरा खरीदने को तैयार नहीं।
प्रभु जी एक प्रश्न था हाँ। कि देवी देवताओं से तो डर नहीं लगता, लेकिन परिवार के कुछ कुल देवता होते हैं जिनकी पूजा होती है और उनके स्थान भी होते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में जो एक वैष्णव है उन्हें उनसे डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल और नहीं। अगर आप कृष्ण की सेवा करें तो उनकी भी हो गई, लेकिन एक स्त्री के रूप में अगर आपको परिवार के कल्चर ट्रेडिशन में अशांति हो रही है तो फिर कृष्ण की पूजा करने के बाद उनको भी भोग लगा सकते हैं, मतलब कृष्ण का प्रसाद दे सकते हैं, उनका भी सेवा कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी श्राद्ध होते हैं तो कुल देवता का श्राद्ध होता है तो वो करना चाहिए? हाँ, तो गृहस्थ आश्रम में श्राद्ध करना है तो पितरों के लिए भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ऐसे तो अगर रोज आप भगवान को भोजन कराते हैं घर पे तो रोज ही श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि पितरों को रोज ही मिल रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, गृहस्थ आश्रम में एक स्त्री है, बड़े हैं घर में, उनका थोड़ा प्रेशर रहता है, तो अशांति करने से तो अच्छा है कि वैष्णव पद्धति में कर देना चाहिए। प्रभु जी एक प्रश्न और था, जैसे कि मेरे ऑल्टर में मेरी तो पूर्ण श्रद्धा कृष्ण में है और गौड़ निकाय में है, लेकिन परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे ऑल्टर में शिव परिवार भी है। तो जैसे मैं मंगला करती हूँ तो लास्ट में मैं शिव जी को भी ऑफर करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें एज अ वैष्णव समझ के ऑफर करती हूँ, तो ये सही है क्या? बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। क्योंकि इससे अगर मैं ऐसे ना करूँ तो घर परिवार में फिर हाँ, कर सकते संघर्ष बढ़ता है। नहीं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वैष्णव समझ के उनकी पूजा कर सकते हैं। ओके, अगला श्लोक पढ़ें प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु, एक मिनट प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी इसमें जो बात की गई है, मैं तुम्हारा समस्त पापों से उद्धार करूंगा, तो यहाँ पर किन पापों की बात की गई है? एक तो जानबूझकर किए गए पाप और एक होते हैं अनजाने में किए गए पाप, तो ये दोनों पापों की बात की जा रही है इसमें प्रभु जी? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, डजनों, करोड़ों, सब पापों की बात। हम तो हम सर्व पापे भी हो, सर्व मतलब ऑल, सब, हर, तो जान किए हुए पाप, अनजाने में किए हुए पाप, हर पाप भगवान देख लेंगे, भगवान छुटकारा। तो जैसे प्रभु जी कल हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो हम लोग पाप करते हैं, ये सारे पाप, मतलब कि कहीं से भी ये रिश्वत वाले पैसे आ गए या कुछ ऐसे कुछ भी पाप होते हैं, और फिर हम जा करके भगवान की शरण में जाएं, तो इसका मतलब है कि वो भी पाप फिर माफ हो जाएंगे हमारे। आप बोले थे पापों का फिर लेकिन फल मिलता है, सॉरी पापों का, हाँ, तो पाप कर्म का फल मिलता है, तो ये अपराध है, पाप नहीं है कि भगवान पाप माफ करेंगे इसलिए कोई बात नहीं, सुबह पाप करो शाम को शरण में जाओ, ये पाप नहीं है, ये अपराध है कि भगवान के भक्ति के बल पे पाप कर रहे हैं हम, कि यानी ये माफ होने वाला है तो कर लो, तो वो नहीं करना चाहिए। वो करेंगे तो फिर हमें भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो भक्ति के बल पर पाप करना अपराध है, नाम अपराध है। ये प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि पाप क्या और अपराध क्या? पाप जो हम शास्त्र में लिखा है, गलत काम, बुरा कर्म, वो पाप। अपराध जो सेवा अपराध है 64, 10 नाम अपराध है, वो अपराध। तो अगर कोई इस कारण पाप करते रहता है कि अरे कल चैंटिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या भगवान के शरण में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज दारू पी लो, कल सुबह मंगला में क्लियर हो जाएगा, तो ये अपराध है कि भक्ति के बल पर पाप किया जा रहा है। तो 10 नाम अपराध सुना होगा आपने, राइट? तो वही 10 नाम अपराध में ये 7वां है, नाम के बल पर पाप करना, तो ये गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी अभी आपने बताया कि सभी धर्मों का परित्याग करके, तो अभी आपने बताया कि वो सारे धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, जितना भी सब धर्म है, तो ये प्रभु जी कैसे सबका परित्याग करके कैसे उनकी शरण में मतलब जा सकते? नहीं, तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। अभी ये श्लोक पढ़कर आज रात से ये नहीं करना है कि बच्चों का देखभाल नहीं करना है, घर में कुकिंग नहीं करना है, ये धीरे धीरे होगा। अभी हमें बैलेंस रखना है कि चलो पत्नी का भी धर्म करो, माँ का भी धर्म करो और कृष्ण की सेवा करो, लेकिन ये आखिरी तक इधर आना है हमें। अच्छा, तो प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ के सिर्फ कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं का भोग लगा सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की शरण में आ गए हैं। तो ये
गलत धारणा थी अभी तक, मतलब नहीं, और भी कुछ छोड़ना है। और प्लस परिवार में जब आप माँ या पत्नी के रूप में कर रहे हैं तो उसको भी कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ना चाहिए और मन में ये भावना रखना चाहिए कि घर मेरा नहीं है, ये कृष्ण का है। तो कृष्ण के मंदिर में सेवा कर रही हूँ मैं, उनका साफ सफाई कर रही हूँ, उनके किचन में कुकिंग कर रही हूँ उनके लिए, उनके बच्चे उनके हैं, उन्होंने मुझे दिए हैं पालने के लिए, मैं पाल रही हूँ। और बाकी परिवार में जो लोग हैं वैष्णव हैं, उनकी मैं सेवा कर रही हूँ। ये भावना से सेवा करना चाहिए, ये भावना से उस घर में रहना चाहिए। भोग का इच्छा नहीं होना चाहिए या भोग की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सेवक के रूप में रहकर सेवा करना चाहिए कि कृष्ण मालिक है। तो ये मेन बदलाव चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर घर के और सदस्य वैष्णव ना हो तो अपना कर्तव्य समझ के तो कार्य करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। प्रभु जी, इसमें ये कोई जैसे इसी टॉपिक पे घर पे कभी डिस्कशन होता है तो जैसे भगवान ने भगवद गीता के श्री प्रभुपाद जी ने फर्स्ट चैप्टर के 41वें श्लोक में तात्पर्य में दिया है ये भागवतम का श्लोक, जिसमें देवर्षि भूतान पितृण, तो ये वाला कोट कर सकते हैं, तो उसको बता सकते हैं कि जिसमें भगवान प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में दिया है कि जो अपने सभी कर्तव्यों को त्याग करके मुकुंद की शरण में लगते हैं तो वो से सारे सभी तरीके के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हाँ, भगवान की सेवा करने से सब ऑब्लिगेशन चले जाते हैं, लेकिन फिर वैसे शुद्ध तरीके से सेवा करना चाहिए, नहीं तो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। तो इस श्लोक को उसी से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ होता है वो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य छोड़कर नहीं करना चाहिए भक्ति, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, घर में साफ करने की जरूरत नहीं है। वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए जब तक हम गृहस्थ आश्रम में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए विवाह करना है इसके लिए वर्णाश्रम धर्म, बीवी से झगड़ा हो गया तो सर्वधर्मान परित्यज्य छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तमोगुण का त्याग होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रुसुरुसवे वाच्यं न च मां यो भ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हाँ, हम नेक्स्ट 2-3 श्लोक भी पढ़ेंगे माता जी। या इदं परमं गुह्यं, म्यूट हो गया आपका। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेश्यत्य संशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। नेक्स्ट। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मा अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अगला। अध्यस्येते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेना अहमिष्ट स्यामिति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और एक। श्रद्धावान न सुयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात्म पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है
और उन सब लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। हाँ, तो ये सब श्लोक हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में हमेशा सुनते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा ज्ञान है, ये कोई अगर भक्तों को समझाता है तो उसको शुद्ध भक्ति जरूर मिल जाती है, और आखिर में वो मेरे पास आता है। और ऐसा जो सेवक है उसे महान कोई सेवक नहीं है, वो मेरा सबसे प्रिय सेवक है जो ये ज्ञान दूसरों को समझाता है या दूसरों को देता है। तो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये गीता किसी और को देते हैं, तो हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, और हमसे ज़्यादा प्रिय कोई नहीं होता है, हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब हम किसी और को समझाते हैं, ये ज्ञान प्रचार करते हैं, क्लास देते हैं, समझाते हैं किसी को, और ख़ुद पालन करते हैं, तो हमारे जीवन से सीख कर लोग पालन करते हैं, तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। साथ में साथ भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान उसको नहीं समझाना चाहिए या देना चाहिए जो तपस्वी नहीं है, जो ईर्ष्यालु है, जो भक्त नहीं है। तो हम देते हैं, भक्त लोग तो भी जाते हैं, देते हैं, क्योंकि इन जनरल लोग ईर्ष्यालु नहीं है कृष्ण से, वो अनर्थ है उनमें या अज्ञानी है, लेकिन इनोसेंट है, ईर्ष्यालु नहीं है। और फिर भी भक्त लोग कृष्ण के ज़्यादा कृपा होते हैं। परंपरा में श्री प्रभुपाद जी, नित्यानंद प्रभु, ये ज़्यादा कृपालु है कि वो चाहते हैं कि सब लोग भक्त बने, इसलिए वो आगे जाकर लोगों को समझाते हैं या गीता देते हैं। लेकिन प्रचार करने में हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एकदम असुर हो, ब्लास्फेम कर रहा है, वो कृष्ण को अपराध कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए हमें। बाकी बहुत लोग हैं प्रचार करने के लिए, उनके पास प्रचार करना चाहिए। और भगवान ये भी कहते हैं कि जिस लोगों को अच्छा लगता है ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करना, वो जब ये गीता पढ़ेंगे तो अपने बुद्धि से मेरी पूजा करेंगे। इसका मतलब बुद्धि का उपयोग करके गीता के श्लोकों को नए नए मीनिंग से समझने का प्रयत्न करेंगे, डिफरेंट एंगल से समझने का प्रयत्न करेंगे, और डिटेल में डीप में जाकर पढ़ाई करेंगे और उसको समझेंगे। तो भगवद गीता सुनना इतना अच्छा है कि जनरली मरने के समय लोग गीता पाठ करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक बार कोई सुन लिया है इसको तो वो जरूर ऑस्पिशियस प्लैनेट्स में जाएगा, ऊपर के लोकों में जाएगा, और कोई अच्छी तरह भक्ति करेगा तो बैक टू गॉड जाएगा। तो ये भगवद गीता का इतना ऊंचा स्थान है कि इसका सुनना, इसको सुनाना, इसका प्रचार करना, इसको बांटना, हर व्यक्ति को फ़ायदा होता है। जो बांटता है उसको फ़ायदा होता है, जिसको मिलता है उसको फ़ायदा होता है, जो सुनता है उसको फ़ायदा होता है, जो सुनाता है उसको फ़ायदा होता है। तो भगवद गीता हाथ में लेना फ़ायदा है, खरीदना फ़ायदा है, घर पे रखना फ़ायदा है। तो ये सब ऑल राउंड बेनिफिट है, इसलिए रोज़ इसका अध्ययन करना चाहिए, भगवद गीता और भागवतम का, और इसके प्रचार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक नंबर 70 में जो भगवान कह रहे हैं कि one who studies this sacred conversation of ours worships me by his intelligence, तो क्या भगवद गीता को पढ़ना डीटी वर्शिप के इक्वल है? हाँ, इक्वल है, क्योंकि भगवद गीता और भगवान में फ़र्क नहीं है, डीटी और भगवान में फ़र्क नहीं है। लेकिन हमें दोनों करना चाहिए, भागवत विधि और पंचातिक विधि दोनों पालन करना चाहिए। रोज़ मंगल आरती भी करना चाहिए और गीता क्लास भी करना चाहिए। एब्सोल्यूट लेवल पे सब इक्वल है, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए अपना साधना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक पर्सनल सा क्वेश्चन था कि जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जब प्रभुपाद जी की भगवत गीता भी नहीं थी, मेरी मदर भगवत गीता पढ़ती थी, और उनके अंदर जो वैराग्य हुआ था वो देखा था। और आज भी आज हम जब गीता पढ़ते हैं तो इतना वैराग्य इस तरह का क्यों नहीं आ पाता है? तो आएगा धीरे धीरे, किसी को तुरंत असर करता है, किसी को टाइम लगता है असर करने में, क्योंकि कितना तपस्या किया है जीवन में, कितना कृपा प्राप्त हुआ है, कौन सा गुण में है, वो सबसे फल प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई सूखी लकड़ी है और उसको आग में डालेंगे तो तुरंत आग पकड़ेगी, अगर गीली लकड़ी को आग में डालेंगे तो आग पकड़ेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद पकड़ेगी, क्योंकि वो गीली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आग वेस्ट हो गई, नहीं, आग पहले उस गीली को सूखा करेगी फिर पकड़ेगी। उसी तरह कोई ऑलरेडी सूखा है, ज़्यादा पाप नहीं किया है, तपस्वी है, और वो गीता के संपर्क में आएगा तो तुरंत आग पकड़ लेगा। लेकिन कोई गीला है तो गीता के संपर्क में आएगा तो पहले सूखेगा कुछ समय, बाद में आग पकड़ लेगा।
बस प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह गीता पढ़ते हैं, सूखा होते हैं, शाम को फिर गीला हो जाते हैं, सालों साल वो चलते रहता है। तो भगवान बोलते हैं कल ही इसको सूखा किया मैं, आज आग पकड़ने वाला था, आज वापस गीला करके आ गया ये। तो इसके लिए हमें 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगा रहना चाहिए। तो ज़रूर आग पकड़ेंगे, ज़रूर हमारा फायदा होगा, हम आगे बढ़ेंगे, बस हमें रोज़ पढ़ते रहना चाहिए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम जैसे गीता, अभी जैसे भगवत गीता को एक बार पढ़ा, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हाँ हाँ, निश्चय ही आएगा मेरा। 100% हमको परिवर्तन आएगा, हमको मालूम नहीं पड़ता है, हमको आखिरी में मालूम पड़ता है। जैसे पेड़ काटने वाला जब पेड़ काटता है कुल्हाड़ी से तो एक मारता है, पेड़ नहीं कटता है, 2 3 4 10 50 100 मारा, बाद में पेड़ कटा। आप बोला देखो फर्स्ट 99 फालतू मारा आपने, आखिरी वाला अच्छा था। नहीं, हर एक में कट हो रहा था, मालूम नहीं पड़ रहा था, आखिरी वाले में गिर गया। उसी तरह हमारा जो ये भौतिक पेड़ है वो कट रहा है गीता पढ़ने से या चैंटिंग करने से, एक दिन गिर जाएगा। तो जिस दिन गिरा हम बोलेंगे आज का भक्ति अच्छा था, नहीं, रोज कर रहे हैं तो रोज कट मार रहे हैं। ठीक है। किसी किसी कुएं में रस्सी से पानी खींचते हैं बकेट भर के, तो पत्थर में कट हो जाता है। तो पहले बकेट से नहीं होता है, वो सालों साल करते हैं तो होता है। तो रस्सी से पत्थर भी कट सकता है, पानी से कट सकता है पत्थर। उसी तरह हमारा क्यों नहीं होगा फिर? प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग, रोज सुनना चाहिए। कपिल मुनि देवती को बताते ये बात कि मेरे बारे में रोज सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग, तो उसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे इस श्लोक में लिखा हुआ है कि ये पर्सन जो है, ऐसे पर लोग जो है वो शुभ लोकों में जाते हैं, और तात्पर्य में जो है ध्रुव लोक के बारे में लिखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शुभ लोकों में जाते हैं वो इसी भौतिक जगत के होते हैं, शुभ लोक के बारे में कहा गया है, या आध्यात्मिक के बारे में कहा गया? और ये ध्रुव लोक जो कहा गया है वो आध्यात्मिक है या भौतिक जगत में आता है? नहीं, तो ये उनके लिए कहा गया है जो थोड़ी सी भक्ति करते हैं, थोड़े से श्रद्धा से सुन लिया कभी गीता क्लास में बैठ गए, लेकिन रेगुलर भक्ति नहीं करते। तो थोड़ा सा भी करने से आप शुभ लोक में जाते हो। तो ध्रुव लोक भौतिक दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो वैकुंठ लोक है। लेकिन उसमें वो लोग भी जा सकते हैं जो पुण्य आत्मा है, ताकि उधर ध्रुव महाराज के संग में भक्ति करके वो और आगे जा सकते हैं। प्रभु जी इससे ध्रुव लोक जो है वो तो जब प्रलय आती तो नष्ट नहीं होता है, ऐसा सुना है। हाँ, वो सही बात है। तो ये मतलब आपका कहना है कि मतलब भौतिक जगत में है, लेकिन वो ब्रह्म लोक से भी ऊपर है, जो उस तरह से नष्ट नहीं होता है और वो ऐसे ही बना रहता है। हाँ, वो वैकुंठ लोक है। ध्रुव महाराज का संग मेरा आपको तो मौका मिलेगा शुद्ध भक्ति करने का। वहां से भी वापस नहीं आते जो जाते हैं? हाँ, जो ध्रुव लोक में जाते हैं वो वापस नहीं आते? नहीं, जनरली भक्ति करके या तो उधर ही रहते हैं या आगे वैकुंठ चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है, लेकिन वापस आने का इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑप्शन खुला है। प्रभु जी गोलोक संचित्र में जो ध्रुव लोक की पोजीशन बताइए वो देवलोक के पास में बताइए थोड़ी सी। तो जैसे नाली में है सारे लोग हैं, ब्रह्मा जी के जब विष्णु की नाली से जो सारे लोग हैं, जो 14 भुवन है, उसके बाहर ध्रुव लोक बताया है, और लेकिन वो देवताओं के लोक के पास से बताया थोड़ा। तो वो और पूरा जो ये है एक ब्रह्मांड है, तो ये ध्रुव लोक मतलब भौतिक में होते हुए भी वो भौतिक में नहीं है। हाँ, ज्योग्राफिकली भौतिक दुनिया में है, लेकिन भौतिक दुनिया के नियम लागू नहीं होते उसमें, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के। वैकुंठ लोक के लागू होते। जैसे दिल्ली में अमेरिका एम्बेसी है, लेकिन नियम अमेरिका के लगते हैं, दिल्ली के नहीं लगते। अमेरिकन एम्बेसी में किसी नागरिक ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया तो इंडिया के लॉ से नहीं अरेस्ट करेंगे उनको, अमेरिका के लॉ से अरेस्ट करेंगे। नियम उधर के लगते हैं, राइट? उनका छुट्टी, उनका वर्किंग आवर्स अमेरिका से डिसाइड होता है, इधर से डिसाइड नहीं होता है। तो हालांकि दिल्ली में है, लेकिन नियम दिल्ली के नहीं लगते हैं। ओके, हरे कृष्णा भैया, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जैसे अभी आपने कहा, जैसे जो भक्त हैं, चाहे जो कभी कभी भी भगवद गीता की क्लास को अटेंड करते हैं या मंदिर जाते हैं, वो कुछ लोग हो जाए, लेकिन
थे जो हिरण में आसक्त हो गए। हिरण में कौन आसक्त हो गए थे? भरत महाराज। भरत महाराज। तो भरत महाराज तो बिल्कुल पुण्यात्मा थे। लास्ट मोमेंट में हिरण को लव एंड केयर किया तो उसके उनमें आसक्त हो गए और फिर भी उनको दोबारा हिरण का शरीर मिला। तो जब इस लेवल के पुण्यात्मा थे तो उनको ऐसे हुआ, तो हम लोग कैसे उस लोक में जा सकते हैं? नहीं, तो 3 केस हैं। एक जो 100% भक्ति करते हैं वो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, वैकुंठ लोक में। जो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा भक्ति करते हैं वो स्वर्ग लोक या पुण्य लोक में जाते हैं, ऊपर के लोक में। जो लॉन्ग टर्म भक्ति करते हैं वो पुण्य लोक में नहीं जाते हैं, वो इसी लोक में किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, और जो थोड़ा बच्चा भक्ति है वो पूरा करके वापस बैक टू गॉड जाते हैं। भरत महाराज बस थोड़े समय के लिए हिरण के शरीर में गए, क्योंकि वो उनका कर्म का प्रकृति का नियम था कि हिरण के बारे में सोचे, तो हिरण के शरीर में गए। उसके बाद लेकिन उनको याद था, साधारण हिरण नहीं थे वो, और तुरंत हिरण का कुछ समय में हिरण का शरीर छोड़कर वो एक ब्राह्मण परिवार में आए, शुद्ध भक्त बने, और वहाँ से बैक टू गॉड गए। तो ऐसे लोग स्वर्ग लोग जाएंगे तो हजारों सालों तक बैठना पड़ेगा, उधर टाइम वेस्ट जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वापस इसी लोक में प्रकृति के नियम के हिसाब से हिरण का जन्म लिया, फिर तीसरा जन्म जड़ भरत का लिया और चले गए वापस बैक टू गॉड। तो जैसे जो भक्ति करते हैं और भगवान के धाम को नहीं जा पाते हैं, तो उनको इस हिसाब से तो कोई अधोगति नहीं हो करके, बल्कि एक ब्राह्मण परिवार में, एक ऐसे वैष्णव परिवार में उनकी ये होगी, मतलब पुनर्जन्म होगा और वो भक्ति को पूरा करके भगवान के धाम पहुंचेंगे। हाँ, तो फिर अधोगति की भी बात आती है, नहीं अधोगति हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, वो सारी बातें आती है, वो कैसे? नहीं, वो अधोगति में तो फॉल डाउन बोल रहे हैं ना आप। वो तो टेम्पररी छोटी सी सजा मिलती है क्योंकि कुछ गलत काम किया हो भक्ति में, वो तो थोड़ा वेटिंग पीरियड रहता है उसके कारण बस। लेकिन उसको फिर भगवान चांस देते हैं, भक्ति का नाश नहीं होता है उसका। भरत महाराज 90% भक्ति समझो किए, जस्ट बोल रहा हूँ मैं, हिरण बने, याद रहा, अगले जन्म 90% से चालू किया, 100% बहुत जल्दी हो गया, वापस बैक टू गॉड। एक्चुअली 99% किए, सब कुछ हो गया था उनका। तो जब पैदा हुए तो शुद्ध भक्त थे। हमको सिखाने के लिए कि हमको कितना ध्यान देना चाहिए। भक्ति मतलब बहुत ही तेज तलवार के ऊपर चलने जैसा है, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो कट जाएगा, खून बहेगा। तो ये हमको सिखाने के लिए कि भरत महाराज हिरण बन गए, हालांकि वो भाव भक्ति पे थे, क्योंकि हिरण के ऊपर आकर्षित हो गए, आसक्त हो गए, तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जैसे भरत महाराज हिरण से आसक्त हो गए, जब उनकी स्थिति है तो फिर हमारी स्थिति फिर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऐसे लगता है पता नहीं संभव हो गया या नहीं। हाँ, सही लगा। बहुत तरह से कृष्ण वाला दिमाग में आता नहीं, पढ़ते तो हैं, एग्जाम्पल भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, किसी को एग्जाम्पल भी दे देते हैं, चलो कोरोना का यार भगवान की भक्ति करो कुछ। बट बाकी बात म्यूट कीजिए प्लीज, रागानु का प्रभु म्यूट कीजिए, म्यूट। म्यूट कर जाऊंगा। हाँ बोलिए। लेकिन प्रभु जी अवश्य रक्षिए, कृष्ण तो हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, दिमाग में आता भी, लेकिन आते तो फिर वो सारी मतलब डमाडोल हो जाती है। हाँ, इसके लिए हमें मालूम होना, कैसे फिर भक्ति आध्यात्मिक रूप में जाना तो मुश्किल है। हाँ, इसके लिए हमें ये पहचान होना चाहिए कि हमारा खुद पे साधना पे निर्भर रहेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है। इसलिए रोज कृपा मांगना चाहिए भक्तों से, रोज भगवान को रोकर प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे से तो नहीं होगा, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। न मैं ज्ञानी हूँ, न मेरे जप में रुचि है, न मैं शुद्ध हूँ, अपराध करता हूँ, न मेरा भागवत में रुचि है, न मेरी भक्ति में रुचि है, लेकिन आप बहुत कृपालु हैं, इसलिए आप ही कुछ कीजिए, मेरे से तो होने नहीं वाला है। ऐसे रो कर भगवान को विनम्रता से प्रार्थना करना चाहिए, भक्तों को प्रार्थना करना चाहिए और भक्तों को आशीर्वाद देना चाहिए कि बस आपके आशीर्वाद से संभव है, मेरे मेहनत से तो संभव नहीं है। तो यही हमें आगे बढ़ाएगा, यही हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, यही विनम्रता से हमें आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु जी भक्तों से आशीर्वाद लेने को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे।
भक्तों से आशीर्वाद लेना मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं, वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो जब उनके मन से अच्छी बातें निकलती है हमारे लिए या वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, कृष्णमति रस्तु कहते हैं कि हाँ, तो हमको स्पेशल कृपा प्राप्त होती है कृष्ण से। जब भक्त हमसे प्रसन्न हो जाते तो कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। देखिए प्रभु जी ग्राउंड लेवल पे ये देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ, जो सीनियर डिवोटी से कम्युनिकेशन का तो मौका ही नहीं आता। नहीं, ऐसा तो है नहीं। कभी जैसे कोई महाराज भी आए, कोई ऐसे सीनियर डिवोटी आए, तो उनके पास तो टाइम की इतनी कमी होती है। दूसरी बात, पर्सनल लेवल पे पहचानते भी नहीं है। दूसरी बात, उनका एंगेजमेंट इतने हायर डिवोटी से होता है जो मतलब कुछ ना भी चाहे तो कहेंगे मतलब टाइम नहीं मिल पाता, मतलब या तो मतलब मन भी नहीं करता इतने व्यस्तम समय में उनको डिस्टर्ब क्यों करूं, या मौका ही नहीं मिलता, मतलब मौका नहीं मिलता। मेन बात तो ये है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, उनकी कृपा कैसे होगी? नहीं, हमको जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर उनके सेक्रेटरी या असिस्टेंट होते हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि यहाँ पे महाराज से 2 मिनट मिलना है, दर्शन लेना है, कुछ ऑफरिंग देना है, और प्लस उनका क्लास अटेंड करेंगे और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जिएंगे, उनकी वाणी का सेवा करेंगे, फिर भी चलेगा। लेकिन जब मौका मिले तो हमें पर्सनल भी थोड़ा सेवा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और वाणी का भी सेवा किया तो चलेगा। उनका क्लास सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और सिर्फ महाराज नहीं ना, बाकी भी भक्त हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराज ही शुद्ध भक्त हैं, बाकी भी महान साधु हैं, महात्मा हैं, उनका भी आशीर्वाद चलेगा। वैष्णव को खुश रखना है हमें। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आपने बलवर्धन प्रभु को बताया कि थोड़ी सी भक्ति की स्वर्गलोक में जाते हैं, उससे ज्यादा भक्ति की मतलब लॉन्ग टर्म भक्ति की तो वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, या बहुत ज्यादा भक्ति की तो ध्रुवलोक में जाते हैं। बट थोड़ी सी भक्ति करके स्वर्गलोक में जाना तो रिस्की बिजनेस है, क्योंकि स्वर्गलोक में थोड़ा समय भी बिताया तो पृथ्वी लोक के 10,000 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 10,000 साल बाद तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, इसके लिए मत करो थोड़ी भक्ति, पूरा करो प्रभु जी। लेकिन थोड़ी सी भक्ति करके जीवन समाप्त हो गया तो जो हुआ हुआ, क्या करेंगे कृष्ण और आपके बीच में। इसलिए भक्ति शास्त्री पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे श्लोका 67 में लिखा है कि ये गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए, तो सहमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, भक्ति में रत नहीं है। प्रभु जी, जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम अपनी प्रचार का एक पार्ट कह लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं, तो लोग मोस्टली देवी देवताओं में भक्ति कर रहे होते हैं। वो ये सुनते ही परेशान हो जाते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान कैसे बड़े हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को तो प्रभु जी फिर ये फील होता है कि वो सुनना पसंद करेंगे नहीं। फिर फीलिंग ये आती है कि हमने गलत बताया, इनको लगता है हमें बताना नहीं चाहिए था भगवान के बारे में, है ना। तो ये फिर कैसे हम इसे करेक्ट करेंगे कि हम ठीक राह बता रहे हैं कि नहीं। ऑलरेडी 3रे अध्याय में भगवान राघव का प्रभु आप म्यूट करेंगे क्या? आपको मदद चाहिए म्यूट करने में? तो आप म्यूट रखिए उसको। तो माता जी, तो हमें 3रे अध्याय में शायद भगवान बताते हैं कि जो श्रद्धा होती है किसी की कहीं और, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी का देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अपने अच्छे व्यवहार से उनको कृष्ण की तरफ आकर्षित करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आप कृष्ण को ऐड करो अपने जीवन में। देवी देवताओं को सब्ट्रैक्ट करो, उनको उस समय नहीं बताना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कृष्ण को ऐड करो। जब वो थोड़े फेवरेबल हो जाए, सुनने को तैयार हो जाए आपसे, तो वो आप बोल सकते हैं उनको कि देवी देवताओं की पूजा की जरूरत नहीं है, कृष्ण का सेवा किया काफ़ी है। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो आप उनको बोलिए कृष्ण को ऐड करो, दोनों करते रहो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम उनको बोलेंगे कृष्णा को ऐड करो, पर हमें उनको ये जो हमारे नियम है, भोग लगाए, भगवान को भोग के बिना नहीं खाना चाहिए, या हम उनके घर में जाते हैं तो जैसे वो प्याज लहसुन वाला कहते हैं तो हम लोग नहीं खाते हैं, वो कहते हैं ये आपने कैसा जीवन, तो फिर हम लोगों को हम कन्विंस करते हैं तो वो थोड़ा हमें विरोध में हो जाते हैं हमारे। नहीं, कोई बात नहीं, उनको बोलना चाहिए मैं खा के आया। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे
है कि जो द्वेष करते हो कृष्णा से उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। और जैसे आम कक्षा में तो सब तरह के लोग होते हैं, पर जो मंदिर में आम कक्षा हो रही होती है उसमें तो ऑब्वियसली जो श्रद्धालु होगा थोड़ा बहुत तो वही आएगा दर्शन करने के लिए। पर जैसे भक्त लोग कॉलेजेस वगैरह में जाके प्रचार करते हैं तो वहां पर वो कृष्ण का जो उपदेश देते हैं, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कृष्ण से द्वेष करते होंगे, तो ये अनजाने में दिया गया है, इसमें कोई वो अपराध नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट, अगला श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धावान अनसूय च शृण्वात अपि। हो गया वो। 72 किंचित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक अग्रणे चेतसा किंचित अज्ञान सम्मोह प्रणाष्टुते धनंजय। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो भगवान अर्जुन को देखिए पूछ रहे हैं कि क्या आपने ध्यान से सुना है इसको? क्या आपका अज्ञान चला गया? क्या आपका उलझन चला गया, कंफ्यूजन चला गया? क्या आपका मोह चला गया? क्या अभी आपका शांति है? खुद पूछ रहे हैं उनसे कि अगर नहीं समझा तो बोलो, मैं वापस समझाने को तैयार हूँ। नहीं समझा तो पूछो और क्या प्रश्न है, मैं बताने को तैयार हूँ। 1000 प्रश्न और पूछो, कोई बात नहीं। एक प्रश्न 1000 बार पूछो, कोई बात नहीं। ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु का कर्तव्य है कि मेक श्योर करना शिष्य को उसके बुद्धि के हिसाब से गुरु का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश समझे। नहीं समझा तो गुरु को वही उपदेश वापस समझाना चाहिए। फिर भी नहीं समझा तो वापस समझाना चाहिए। फिर भी नहीं समझा तो वापस समझाना चाहिए। 1000 बार, 10,000 बार, 10 लाख बार, करोड़ बार समझाना चाहिए। वही बात बार बार समझाना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि गुरु ने बोला तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, अपने बुद्धि के हिसाब से प्रश्न पूछना चाहिए और समझाना चाहिए। ये भगवान एक गुरु की तरह अर्जुन से पूछ रहे हैं कि आपको समझा कि नहीं समझा, नहीं तो बोलो मैं वापस समझाता हूँ आपको। ये कि युद्ध होने वाला है, युद्ध के समय और क्या इमरजेंसी है? युद्ध ही इमरजेंसी है, लेकिन फिर भी भगवान युद्ध को रोक कर गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वापस समझाने को, वापस पूरी गीता बताने को तैयार हैं। इसका मतलब युद्ध से भी ज़्यादा जरूरी है गीता। तो हम कौन सा युद्ध जान, हम तो कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो हमको कौन सा बहाना है कि हमको गीता पढ़ने का टाइम नहीं है या सुनने का टाइम नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अर्जुन की तरह बिजी नहीं हैं, कोई युद्ध में नहीं खड़े हैं। हमारे पास टाइम है तो हमें बिल्कुल टाइम निकाल कर रोज़ गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं समझा तो बार बार पूछना चाहिए, ताकि हमारा अज्ञान चला जाए, हमारा मोह चला जाए, हमारा उलझन चला जाए। और अटेंटिव माइंड, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र ना, ध्यान से सुनेंगे तो हमको जल्दी समझेगा, कृष्ण का कृपा प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जी मेरे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये, जब भगवान उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, उससे पहले सारे संघ का उद्घोष हो गया था। जैसे संघ का उद्घोष होता है तो युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बीच में युद्ध कैसे रुक गया? मतलब वैसे रुका तो था ही, ये तो पता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। क्योंकि अर्जुन और कृष्णा रथ को आगे लेके गए, दोनों सेना के बीच में आ गए। तो जहाँ पर सेना जूझने वाली थी उस जगह पे आ गए और दोनों बात कर रहे हैं। और कृष्ण की कृपा से भीष्म पितामह वगैरह सुने उसको, और वो कमांडर है। तो इधर से कृष्ण अर्जुन नहीं है युधिष्ठिर की सेना में, आगे चले गए, और इधर से भीष्म पितामह भी गीता सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं कृष्ण, इसलिए वो लोग तीर चलाया नहीं। और क्या आने सुन रहे थे अर्जुन क्या था? अच्छा प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो जैसे आपने बोला भी गुरु के बात को वैसे नहीं, अंधविश्वास की तरह नहीं मान लेना चाहिए,
उसकी मतलब एक तरह से कौन सा वर्ड यूज करें, उस पर मनन करके उसको कार्यान्वित करना चाहिए। लेकिन गुरु पूजा में हम कहते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य छिपे करिए क्या और न करी हम न्यास, दोनों में थोड़ा सा डिफाइन। हाँ देखिए, गुरु जो हमें आज्ञा देते हैं उसको हमें अपना लाइफ एंड सोल समझना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए, ये समर्पण का भाव है। लेकिन अगर हमारा अभी तक संशय है या बुद्धि में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है या अभी तक समर्पित नहीं है 100%, तो अगर हमें प्रश्न है तो पूछना चाहिए। और ये अंधविश्वास गुरु के तरफ से नहीं होना चाहिए। गुरु नहीं बोलना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ इसके लिए सही है। गुरु शिष्य के बुद्धि के हिसाब से समझाना चाहिए कि क्यों सही है और कैसे शास्त्र में इसको बताया गया है। तो गुरु के तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु हूँ, मैं जो बोलूँ वो सही है। ये भगवान की तरफ से बात चल रहा है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपको समझा क्या नहीं समझा, आपने ध्यान से सुना क्या नहीं सुना, आपका उलझन चला गया कि नहीं, आपका ज्ञान चला गया कि नहीं, तो बताओ, मैं वापस समझाऊँ आपको। अगर समझाने की ज़रूरत नहीं होती थी तो भगवान इतना सारा 18 अध्याय बोलने की ज़रूरत नहीं था ना। एक श्लोक में बात खत्म करते थे कि मैं भगवान हूँ, आप लड़ो, बात खत्म। आधा श्लोक, आई एम गॉड यू फाइट, फुल स्टॉप। ने ऐसा नहीं किया भगवान ने। तो जब भगवान ने ऐसा नहीं किया तो हम गुरु कैसे ऐसा करेगा कि मैं गुरु हूँ, आप करो ये काम, बस बात खत्म। भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। समझाना चाहिए कि ये क्यों शिष्य के लिए अच्छी बात है, क्यों शास्त्र में ऐसा बताया गया है, और शिष्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ठीक है बलवर्धन प्रभु? मैंने प्रभु जी बीच में म्यूट कर दिया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आप ध्यान से सुने जो मैं कहा? वो तो मैंने सुना प्रभु जी। इसका आप मतलब समझ ये गए? आप समझ गए? समझ तो गया मैं प्रभु जी को। मैं थोड़ा सा हाँ बोलिए। रिप्लाई कर रहा था प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं जो मतलब गुरु को मतलब डायरेक्ट मतलब जो भी आदेश दे रहे हैं उसको साइंटिफिकली समझाना भी चाहिए भी, पर शिष्य नहीं समझ रहा है तो कहने का पर्पस भगवान का ही है ना। और जब साइंटिफिकली गुरु समझाएंगे या वरिष्ठ समझाएंगे तो शिष्य तो समझेगा ही समझेगा, क्यों नहीं समझेगा। अगर मैं कोई चीज समझ गया, अगर मैं कोई चीज अनुभव किया तो बहुत आसान है मेरे लिए किसी और को समझाना। अगर मैं खुद ही नहीं समझा तो दूसरों को समझा नहीं सकता हूं। इसलिए खुद का तत्वदर्शी होना चाहिए, जिसने सत्य देखा हो। जिसने सत्य देखा है वो दूसरों को समझाना आसान होता है उसके लिए। जिसने नहीं देखा है उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे आप रोज नहाते हो तो अपने बच्चों को समझाना मुश्किल है क्या कि क्यों रोज नहाना चाहिए या कैसे नहाना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप रोज करते हो, आपको मालूम है उसका फायदा। तो उसी तरह जिसने तत्व देखा है, जिसने तत्वदर्शी है, सत्य देखा है, जिसको साक्षात्कार हुआ है, उसको दूसरों को समझाना आसान होता है। ठीक है। हमारे गुरु या श्रेष्ठ वैष्णव जन जो होते हैं तो तत्वदर्शी होते ही, इसमें तो कहीं शंका की कोई बात नहीं। प्रभु जी तत्वदर्शी तो होते ही, भगवान को तत्व से जानते हैं, जब भगवान से रिस्पेक्ट करते हैं। ये थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये 67 श्लोक में ये लिखा है कि भगवत गीता उन लोगों को नहीं सुनना चाहिए जो कृष्ण भगवान से द्वेष रखते हैं। और 71 में लिखा हुआ है कि केवल भक्तों को ही सुनाना चाहिए। जबकि साधारण तौर पर तो ये कहा जाता है कि हमें हर एक को भक्त बनाना चाहिए, हर एक को गीता समझानी चाहिए। यहाँ तो निषेध लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि जो ईर्ष्यालु होते हैं उनको नहीं बताना चाहिए। हम जब रोड पे जाते हैं प्रचार के लिए तो जनरली ईर्ष्यालु लोग हमारे पास नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत उनको श्रद्धा होती है, 1% भी श्रद्धा होती है, अच्छी बात है। तो इतना भी अग्नि हो, स्पार्क हो, चिंगारी हो, उसको फैन करेंगे तो चिंगारी आग बन जाएगी और उस पर पानी डालेंगे तो बुझ जाएगी। तो किसमें इतनी भी इंटरेस्ट हो भगवान में या गीता में, वो चिंगारी है, उसको फैन करना चाहिए।
उसको फैन करेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, वो भक्त बन जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल भगवान को गाली मार रहा है, एक मिनट, कोई बिल्कुल भगवान को गाली मार रहा है, गीता उठाकर फाड़ रहा है, फेंक रहा है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भक्त लोग फिर भी थोड़ा रिस्क लेते हैं, निषेध है फिर भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत कृपा होती है दूसरों पर। जब प्रभुपाद जी विदेश जाकर जिनको कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं मालूम समझा के आ गए, हम भारत में तो कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा बहुत तो श्रद्धा होती है। तो ये उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है ना सर? नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, ये कृपा है, इसी को तो बिल्कुल श्रद्धा नहीं, हम लोग उनको सिखा दिया। हाँ, ये कृपा है, भक्तों का कृपा है कि असुरों को भी जाके पवित्र करते हैं। और एक शुद्ध साधु ऐसा होता है कि कितना भी असुर हो, एक बार कोई उसको देखे तो उसमें कुछ शुद्धता आ जाती है, उस असुर में, उसमें कुछ श्रद्धा आ जाती है, कुछ रुचि आ जाती है, तो उसी से वो काम हो जाता है। इसी को कृपा कहते हैं, कॉजलेस मर्सी। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो प्रभुपाद जी विदेश गए तो वो लोग बहुत पापी थे, लेकिन प्रभुपाद जी का दर्शन किया उन्होंने और उनका शुद्धता हो गया। प्रभुपाद जी के मुख से एक बार हरे कृष्णा सुना और शुद्ध हो गए। और फिर भी कोई बहुत ईर्ष्यालु है, नहीं सुन रहा है आपका, तो प्रसाद दो, प्रसाद खाते खाते शुद्ध हो जाएगा, बाद में सुनेगा आपका, राइट। ये तो दोनों जगह जो ये 67 में लिखा है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो हम जब कोई बिल्कुल नहीं समझ रहा उसको प्रसाद खिलाएं या उससे मिले, बार बार उसको कहेंगे तो उसके चिकने गले पर भी कहीं ना कहीं पानी रुक जाता है। तो इसको जरूर जो अश्रद्धावान है उसको भी गीता सुनने का कहीं ना कहीं अवसर मिल जाएगा, राइट, बरोबर। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे इस तरह जो लिखा है ये नहीं, ये इसलिए लिखा है कि ऐसे असुर होते हैं जो गीता फाड़ते हैं या उसके ऊपर लात मारते हैं या भक्तों को मारते हैं, तो उनसे उस जगह से दूर रहना चाहिए। ऐसे असुर होते हैं, हिरण्यकशिपु था, रावण था, वो ब्राह्मणों की हत्या करते थे। वेद महाराज था, ब्राह्मण जब उसको बोलने गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को वेश्या बोल दिया कि आप लोग वेश्या हो, खिलाता मैं हूँ, पूजा विष्णु की कर रहे हो। तो ऐसे असुरों की बात चल रही है। जिसको थोड़ा भी श्रद्धा है उसको तो प्रचार करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो श्रद्धाहीन लोग हैं उनको भगवान भगवद गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो यदि हमने उनको यदि ज्ञान दिया है तो उससे हमें कुछ रिवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा हम लोगों को कि भाई हमने कुछ गलती कर दी हम लोगों ने? नहीं, अगर वो अपराध करते गए और फिर भी हम उनको मौका देते रहे तो हमको भी अपराध लगेगा, क्योंकि हम अपराध के विटनेस हैं। अभी कोई गीता फाड़ दिया आपके सामने, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी कॉपी लो, ये क्या मतलब? वो फिर दूसरा भी फाड़ेगा ना वो, राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो पता नहीं लगता सामने वाला कैसा है, फिर भी हम उसको प्रचार करने की कोशिश करते हैं, कुछ लेते हैं भी कुछ नहीं भी लेते। और अभी जो आपने तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस जगह मध्य का भी उद्धार किया था नित्यानंद प्रभु के, उनको तो उन्होंने जो है जगह मध्य ने तो मतलब कंकर पत्थर जिसे भी हमारा सर भी फोड़ दिया था, उसको मतलब दया की, थोड़ा सा उसको और समझा। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु का कृपा ऐसे है कि उनको मारा भी तो कृष्ण प्रेम देते हैं। जैसे पेड़ है, उनको पत्थर फेंको पेड़ आम देता है। तो इतने महान साधु है वो, भगवान है स्वयं, उनका कृपा ऐसा है। हमें वैसा बनना है कि हमें कोई मारे भी तो हम कृष्ण प्रेम दें, लेकिन हम वैसे नहीं बन चुके हैं अभी तक, तो जितना है उतना तो करना चाहिए। और अगर हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, कोई रुक के सुनता है, हमारा मतलब श्रद्धा है ना, उसको रुचि है, तो क्यों रुक के सुनेगा, चला जाएगा ना। तो रुक के सुनता है तो ऐसा ही मिलता है। हाँ, कोई नहीं भी लेता है तो रुक के सुनता तो है, तो इसका मतलब श्रद्धा है उसको। तो अभी वो रुक गया, अभी हमारा काम है उसको गीता देना, राइट। तो नित्यानंद प्रभु तो मार खाने के बाद भी कृष्ण प्रेम देते हैं, ये तो बहुत महान बात है ना। तो ये ऐसे परंपरा है जिन्होंने जगह मदई को कृष्ण प्रेम दिया, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, जैसे प्रचार के लिए हम कन्विंस करते हैं लोगों को कृष्ण भावना में आने के लिए,
पर जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं ज़्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने में कमी ढूंढती हूँ कि शायद मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मैं मतलब कि कन्विंस कर पाऊँ। उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए प्रभु जी? अपना चैंटिंग वगैरह सुधार करना चाहिए। प्रचार तभी सफल होता है जब हम शुद्ध होते हैं। तो अपना चैंटिंग वगैरह सुधार करें कि भगवान जरूर सफलता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अगला श्लोक पढ़ें प्रभु जी। हाँ जी। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हाँ, तो जो अर्जुन आधा घंटा पहले रो रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, मुंह सूख गया था, मन विचलित हो गया था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, हाथ से गांडी छूट रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ गया, शरीर कांप रहा था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, अभी वो हंस रहा है, अभी वो खुश है, अभी तनाव चला गया उसका, आंखों में आंसू नहीं है, गांडी पकड़ के खड़ा है और डिटरमाइंड है। कहता है, अच्युत, भगवान ने क्या पूछा, आपको समझा क्या नहीं? अर्जुन क्या उत्तर देने, अच्युत, आपका तो कुछ असफलता हो ही नहीं सकता, आपने समझाया और नहीं समझे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मेरा मोह चला गया, मेरा बुद्धि ठीक हो गया, मेरा भ्रम चला गया, मेरा मेमोरी वापस आ गया, याददाश्त वापस आ गया। ये सब आपके कृपा से हुआ है। अभी मैं तैयार हूँ, अभी मेरे में कोई डाउट नहीं है, अभी मैं तैयार हूँ, जो आप बोलेंगे वो करने के लिए तैयार। आई एम रेडी टू फाइट। अभी आप बोलेंगे मत लड़ो तो उसके लिए भी तैयार हूँ, अभी आप बोलेंगे लड़ो तो उसके लिए भी तैयार हूँ, अभी आप बोलेंगे कूदो तो अग्नि में कूदने को तैयार हूँ मैं, अभी मैं तैयार हूँ। तो ये हमारा सिचुएशन होना चाहिए कि भाई भगवान को जाके बोलना चाहिए कि मैं तैयार हूँ, मैं आपके शरण में आने को तैयार हूँ, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। हमारा जो मोह है, जो हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के दास हैं, उसे बाहर निकलना चाहिए। उसी को मुक्ति कहते हैं। माया मतलब कि मैं शरीर हूँ, मुक्ति मतलब कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो हमको कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। यही भगवद गीता का अंतिम अर्जुन का अनुभव है कि कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। तो ये मोह माया छोड़कर कृष्ण की सेवा करना है। तो इस स्थान पे अर्जुन पहुंच गए, अभी भगवद गीता बोलना सफल हो गया। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा अर्जुन को, आधा पौन घंटे में हो गया सब। तो ये गीता का फायदा है, इसको रोज़ पढ़ना चाहिए। तो हमारा भी मोह माया चला जाएगा और हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास आ जाएगा कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण दास हूँ, माया दास नहीं, उनकी आज्ञा पालन करूँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रश्न? हाँ जी। एक होता है खाली पढ़ना और एक होता है उसको समझ समझ के पढ़ना। तो डेली हमें अपने में ये नियम लेना चाहिए कि हम पढ़ें डेली, या कैसे? क्योंकि रोज तो समझ के हम नहीं कोशिश करना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं उस पर सोचना भी चाहिए। भगवद गीता के पहले श्लोक में लिखा है कैसे गीता पढ़ना चाहिए, याद है? 3 बातें लिखी हैं। एक, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्क्रूटिनाइजिंगली हर शब्द। दूसरा, एक भक्त की मदद से पढ़ना चाहिए। और तीसरा, कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन या मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। तो पहले श्लोक में लिखा है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब कि जितनी गीता पढ़ सकते हैं, जितना संभव हो सके हमें टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। 2 घंटे हमने गीता पढ़नी है। डेटी वर्शिप को उसके जिस तरह से हम डेटी वर्शिप में टाइम देते हैं, आरती प्रसाद को, उसको अपने जीवन में ये करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में एक रूटीन फिक्स कर ले कि हमने 1 घंटा या 2 घंटा गीता पढ़ना। हाँ,
प्रभु जी इस परपट के 73 में नीचे से लास्ट थर्ड लाइन है, जैसे अब जब अर्जुन समझ गया कि ये तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया और उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना दुश्मन व्यक्त कर दिया। तो अर्जुन ये समझा इसमें कि जनसंख्या ज्यादा हो रही है, भगवान इसको कम करने के लिए तभी युद्ध करा रहे हैं। असुरों की संख्या ज्यादा हो रही है। ओके। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता। भगवान भक्तों को नहीं मार रहे, असुरों को मार रहे। ठीक है, 9 बज गया। हम लोग 3-4 श्लोक बाकी वो कल करेंगे और कुछ रिवीजन है कल, वो भी करेंगे। ठीक है, आज के कोविड की सिचुएशन को तो हम भगवान की योजना समझ सकते हैं। सब कुछ भगवान की योजना के हिसाब से ही है, लेकिन आज जो चल रहा है लोगों की मूर्खता है। तो धाम सेवक प्रभु, तो कुछ प्रश्न है भक्तों के होमवर्क से, राइट? तो मैं चाहता हूं कि कल भक्त लोग आपस में स्टार्ट करें, जिसको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, और अगर कोई ऐसा है जिसको मालूम है तो उसको वो उत्तर बता दे। फिर आखिर में जब किसी को भी ऐसे कोई प्रश्न है, किसी को भी उत्तर नहीं मालूम, वो मुझे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ एन आवर आप कल वो करो, ठीक है, 11 to 11:30, ठीक है भाई, और फिर मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है भाई, और अगर वो जल्दी खत्म होता है मुझे फ़ोन करो, मैं ज्वाइन करूंगा। अगर उसको ज़्यादा टाइम लगता है तो मुझे फ़ोन करो, मैं लेट ज्वाइन करूंगा। तो कल 11 बजे चालू करेंगे, लेकिन मैं ज्वाइन करूंगा आपके फ़ोन के बाद। ठीक है। कल ऐसा कर सकते हैं कि जैसे सब लोग 10:45 पे ज्वाइन करते हैं, तो 10:45 कीर्तन के बजाय हम लोग डिस्कशन ही स्टार्ट करते हैं सीधा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप कल मैं आपके कॉल के बाद ज्वाइन करूंगा जी। लेकिन बाकी भक्त लोग ज्वाइन कीजिए, हेल्प कीजिए एक दूसरे को, ठीक है? तो कल सब लोग 10:45 पे ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, तो डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, जिससे हम लोग का आधे घंटे 5 घंटे खत्म हो जाए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर प्रभु जी कर दें। थैंक यू प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्लेजर प्रभु की जय।